तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं रीजनिंग में, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से समझते हुए भी चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे और जल प्रतिबिंब की बात करेंगे। अगर हम जहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे वहाँ पर 1160 आईपी टाइपिंग लेंगे और या 2360 लेंगे। क्या 1160 या 2360? अगर जल प्रतिबिंब की आएगी तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 1830 लेंगे या 1790 आपका टाइम लेंगे। ठीक है ना? तो क्या लेंगे, 1160 या 2360 या 1830 या 1790 आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए जैसे, यदि किसी घड़ी में 5:45 हो रहे हैं, कितना, 5:45 हो रहे हैं, तो उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण मैंने आपको बताया 1160। तो यहाँ पर 5 और क्या माइनस करेंगे, यहाँ पर 0.5 करेंगे और क्या करेंगे 45, तो घटाएंगे, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 15 आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, एक दर्पण घड़ी में प्रतिबिंब के समय 12:46 दिखाई दे रहा है, कितना, 12:46 दिखाई दे रहा है। तो वास्तव में घड़ी कितने बजे है, तो ध्यान दीजिएगा, यानी 11:60 करेंगे, क्या करेंगे 11:60 करेंगे, यहाँ पे ले जाएंगे 12 यानी 0 आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 23:60, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 12 से ज़्यादा हो गया, ध्यान दीजिएगा 12 आ गया, तो आप 23:60 से माइनस करें, कितने माइनस करेंगे, 23:60 से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 12:46 हो जाएगा, करेंगे तो 14 हो जाएगा, दशमलव आपका 11 हो जाएगा, 11 14 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 4:40 करेंगे तो 7:20 हो जाएगा, 11:43 करेंगे 12:17 हो जाएगा, या सही आप कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। एक दर्पण की घड़ी के प्रतिबिंब में समय 10:42 सही 5/13 दिखाई दे रहा है, तो वास्तव में कितना बजे हैं, तो ध्यान दीजिएगा 11:60 टाइमिंग है आपकी। ठीक है, लेकिन 11:60 टाइमिंग है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/13 यानी 1 माइनस 5/13 यानी 8/13 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 अनुपात, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 59 प्लस 1 यानी कि 60 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 42 प्लस 5/13 यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 1.1 और 17 सही 8/13 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, यदि घड़ी में 5:48 बजे हैं तो जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसको कैसे माइनस करेंगे, इसको माइनस करते हैं 1790 से करते हैं, कितने 1790 से इसको करेंगे, मतलब अगर 12 से ज़्यादा हो गया, 12 आ गया तो 1790 करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे 11 क्या करेंगे 30 ले जाएंगे, 11:30 ले जाएंगे। ठीक है ना, 11:30 आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि 18:30 ले जाएंगे और 1790 या 1790। ठीक है, 18:30 या 1790। ठीक है, आगे चलेंगे। एक घड़ी में 12:43 सही 6/13 बजे हैं, तो जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो 1790 यानी आपका क्या हो जाएगा 89 प्लस 1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 12 प्लस 43 प्लस 6/13। ठीक, क्या हो जाएगा, ये दिया है, तो अब माइनस करेंगे, 17 में से 12 गए 5 और 89 में से 43 गए 46, और यहाँ पर माइनस करेंगे 1 माइनस 6/13, तो क्या हो जाएगा 7/13 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आप कर दीजिएगा। आगे चलेंगे, ये आपका हो जाएगा 10 सही 10:35 सही 4/13, तो इस तरीके से आप इसको भी कर लीजिएगा, 1790 आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 12 बजे 12 बार बजती है, तो दिन में घड़ी कितनी बार बजेगी, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 लगभग 12 बजे कितनी बजेगी, देखिए इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है ना, तो कितनी बजे, ध्यान दीजिएगा n का मान 12 इंटू पूरा कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 यानी कि क्या हो जाएगा 13/2, यानी कितना हो जाएगा 12 इंटू 13/2 आपका हो जाएगा। मतलब इसका सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका 78 आपका हो जाएगा, यानी कि 78 बार आपकी बजेगी। 78 बार 12 घंटे में बजेगी, तो 12 12 में आपका हो जाएगा 78, कुल एक दिन में 156 बार आपकी बजेगी। कितनी, अगर एक दिन की बात करेंगे तो एक दिन में घड़ी कितनी बार बजेगी, तो कितना हो जाएगा 78 बार, तो कुल एक दिन में 156 बार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार और 3 बजे 3 बार इस तरह बजती है, तो एक सप्ताह में कितना हो जाएगा, एक दिन में 156, तो एक सप्ताह में 156 इंटू 7 यानी कि 1092 आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर दीजिएगा। तो 5 दिन में कितना हो जाएगी, 156 में 5 का गुणा कर देंगे 780 आपका हो जाएगा,
एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 12 बजे 12 बार बजती है, तो 30 घंटे में कितनी बार बजेगी? तो क्या हो जाएगा 78 प्लस 78 और 21 कितना हो जाएगा? 177 आपका हो जाएगा। 6 घंटे की बात कर रहा है यहाँ पर। 6 घंटे में कितना हो जाएगा? 6 इंटू 7/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर 78 प्लस 78 प्लस आपका 21 हो जाएगा, बराबर 177 आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर विपरीत वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 5 के स्थान पर वी आ जाए। क्या आ जाए? वी आ जाए। इसी प्रकार अंक 6 के स्थान पर अक्षर वी आ जाए। आगे भी इसी प्रकार के परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो अंक 11 के स्थान पर कौन सा अक्षर आपका होगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अच्छी तरीके से, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। हमको हमारा मेन मकसद यही है कि क्वेश्चन को समझना, कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसको कैसे करना है। ठीक है ना। ये नहीं क्वेश्चन हम सॉल्व करके कैसे ऊपर ऊपर चले। देखिए, एक घड़ी है, ठीक है ना, उसके डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर विपरीत वर्णमाला आपको दिया गया। विपरीत वर्णमाला देखिए जेड से शुरू होता है, तो जेड 1 2 12 तक जाएगा। ठीक है ना। तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू यू वी टी एस आर क्यू पी, तो यहाँ तक जाएगा। तो इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया गया जाए कि अंक 5 के स्थान पर वी आ जाए। अंक 5 के स्थान पर क्या आ जाए? वी आ जाए। ऐसे देखिए यहाँ पर वी 5 आ गया। ठीक। इसी प्रकार अंक 6 के स्थान पर अक्षर यू आ जाए। 6 के स्थान पर क्या आ जाए? यू आ जाए। ठीक है। और इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो अंक 11 के स्थान पर क्या हो जाएगा? पी आपका हो जाएगा। तो बढ़ता चला जाएगा इसी तरीके से। 7 के स्थान पर टी, 8 के स्थान पर यस, 9 के स्थान पर आर, इस तरीके से आप कर दीजिएगा। तो अगर देखा जाए तो 11 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा आपका। ठीक है। चलिए, दिल्ली में प्रत्येक आधे घंटे में बस टर्मिनल से एक बस निकलती है। मान लीजिए कोई बस स्टैंड है आपका, वहाँ बस टर्मिनल है, वहाँ से बसें निकलती हैं। ठीक है ना। प्रत्येक आधे घंटे में क्या होती है? बस टर्मिनल से एक बस निकलती है। मतलब प्रत्येक आधे घंटे में निकलती है। ठीक है ना। एक समीक्षा लिपिक ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही निकली है। मतलब मान लीजिए 10 मिनट पहले निकली है, तो अगली बस पूर्वाह्न 9:25 पर निकलेगी। मतलब अगली बस कब निकल रही है? 9:25 पर निकल रही है। तो 9:25 पर जब निकल रही है, तो अगली बस 9:25 पर निकल रही है, तो कितने समय? 10 मिनट पहले ही निकली है। उसने बताया कि 10 मिनट पहले निकली है। जब 10 मिनट पहले निकली है, तो उसने सूचना कब दी होगी उसको? ध्यान दीजिएगा, उसने सूचना कब दी होगी? मतलब ध्यान दीजिएगा, उसने सूचना कब दी होगी? 8:55 पे। 8:55 पे ध्यान दीजिएगा, 8:55 यहाँ पर हो जाएगा। 8:55, 8:55 सूचना देगा, 10 मिनट पहले निकले, 10 इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9:05 पर बस निकली है। और क्या कह रहा है कि 30 मिनट पे निकलती है, तो 30 मिनट पे मतलब अगली बस पूर्वाह्न के 9:25 पर निकलेगी। ठीक है ना। तो समीक्षा लिपिक ने यात्री को यहाँ जानकारी कब दी? तो ये कब दी जानकारी? ध्यान दीजिएगा, अगर देखा जाए तो 9:25 में ध्यान दीजिएगा 30 मिनट पहले बताया होगा, तो 8:55 आपका हो जाएगा। और 8:55 यानी आपका क्या हो जाएगा? 10 मिनट जोड़ेंगे तो 9 क्या हो जाएगा? 9:05 पे आपका हो जाएगा। कब दिया होगा? 9:05 पे। ठीक है। चलिए, एक बस डिपो से दिल्ली के लिए प्रत्येक 30 मिनट बाद छूटती है। मान लीजिए कोई बस है, डिपो से दिल्ली से लिए प्रत्येक 30 मिनट बाद घूमती है। कितने बाद? प्रत्येक 30 मिनट बाद घूमती है या छूटती है। ठीक है ना। मतलब 30 मिनट बाद छूटती है। वह पूछताछ कर्मचारी से यात्री को बताया कि दिल्ली की जो बस है 10 मिनट पहले जा चुकी है और अगली बस 10:30 बजे प्रातः जाएगी। मतलब अगर 10:30 पर जा रही है, 10:30 पर जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि मतलब प्रातः 10:30 पर जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो पिछली बस गई है 10 बजे गई है। जब वह 10 बजे गई है, जब वह पूछताछ कर रहा था, तो वह क्या कहा? 10 मिनट पहले, यानी कि 9:50 पर बस जा चुकी थी। 9:50 पर बस जा चुकी थी। ठीक है ना। कर्मचारी ने सूचना दी होगी, समय क्या था? तो 9:50 यानी आपका क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, अगर
मिनट पहले जा चुकी थी, ठीक है ना, मतलब कि 10 बजे, अगर 10 बज रहा है, 10 बजे बताया होगा, तो कब जा चुकी थी, 10 मिनट पहले जा चुकी थी, तो 10 पर, हाँ सही बात है, यहाँ पे घटाएंगे नहीं। एक चीज़ याद कर लीजिएगा, जब वो पूछ रहा है तो 10 मिनट अधिक हुआ होगा, तभी वो कहा होगा कि 10 मिनट पहले जा चुकी है। 10 मिनट पहले जा चुकी है, इसका मतलब ये है कि 10 मिनट इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 बजकर 10 मिनट पर आपकी जाएगी, ठीक है, हमने उल्टा इसका मतलब निकाल दिया, ठीक है ना। चलिए, हर 35 मिनट में एक बस स्टॉप पर रुकती है, मतलब कोई बस थी, वो बस क्या करती थी, हर 35 मिनट पर कोई बस स्टॉप पर क्या करती थी, रुकती थी, ठीक है। अभी रात के 10 बजकर 42 मिनट बज रहे हैं, अभी कितना हो रहा है, 10 बजकर 42 मिनट आपके हो रहे हैं, और 8 मिनट पहले एक बस रुकी है, 8 मिनट पहले एक बस रुकी है, ठीक है ना। तो अगली बस कितने बजे रुकेगी, मतलब ध्यान से कह रहा है कि 10:42 पर बज रहे हैं, और अगर पिछली बस कब गई होगी, वो उसमें 35 माइनस कर दोगे, 12 में से 5 गए 7 और 3 में 0, 7 यानी कि 10 बजकर 7 मिनट पर, यानी ध्यान दीजिएगा 10 बजकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पर अब 10 बज के 42 मिनट हो रहे हैं, ठीक। तो अगर इसमें से माइनस करेंगे 8, तो 10 बजकर 34 मिनट पहले बस रुकी थी, 10 बजकर 34 मिनट पर रुकी थी, तो अब कब जाएगी अगली बस, कितने बजे रुकेगी, 10:35 में इसमें ऐड करेंगे, तो 11 बजकर 9 मिनट पर आपका हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप कर दीजिएगा, ठीक। चलिए आगे चलेंगे, एक घड़ी में 1:30 बज रहा है, मतलब 1 बजकर 30 मिनट हो रहे हैं, यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर है, मिनट की सुई किस पर है, दक्षिण की ओर है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो अगर ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें करा 1:30 हो रहा है, तो बड़ी वाली सुई ध्यान दीजिएगा यहाँ पर होगी, मतलब छोटी वाली सुई यहाँ पर होगी, बड़ी वाली सुई यहाँ पर होगी, तो कह रहा है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी, उत्तर पूर्व में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, एक घड़ी 7:30 बजे दिख रही है, मतलब 7:30 बजे उसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, एक घड़ी 7:30 दिखा रही है, ठीक है ना, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर हो, जो मिनट की सुई है ना, पश्चिम की ओर हो, ये मिनट वाली सुई पश्चिम की ओर है, और घंटे की सुई किस दिशा में है, तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ वेस्ट में आपका हो जाएगा, ये इस तरीके से आप कर दीजिएगा। एक घड़ी 12:30, ध्यान दीजिएगा, एक घड़ी है, क्या कर रही है, 12:30 बजे का समय दर्शा रही है, मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, अगर मिनट की सुई को 135 डिग्री की दिशा में, मतलब घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है, तो मिनट में घड़ी की सुई अब किस दिशा में होगी, ध्यान दीजिएगा। अभी 12 बजे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, मतलब 12 बजे का समय दर्शा रही है, इसका मतलब यह है कि सभी आपकी क्या हो जाएंगी, ऊपर हो जाएंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मिनट की सुई को 135 डिग्री आप घुमा दीजिए, 135 डिग्री यहाँ से घुमाएंगे आप, यहाँ घुमा दीजिए 135 डिग्री, जब इसको घुमाएंगे तो यहाँ किस दिशा में हो जाएगी, ये उत्तर पश्चिम में आपका हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर रमेश मुख घड़ी की ओर उत्तर दिशा में है, रमेश का जो मुख है घड़ी की उत्तर दिशा में है, तब रमेश दक्षिणावर्ती 120 डिग्री घूमता है, फिर वह वामावर्त दिशा में 340 घूमता है, फिर वामावर्त में 180 घूमता है, अब वह दक्षिणावर्त दिशा में 320 घूमता है, तो वह हमेशा किस दिशा में घूम, देखिए इसे इस तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्लॉकवाइज करेंगे, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, तो अगर दक्षिणावर्त घूमेगा तो क्लॉकवाइज होगा, अगर वामावर्त घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो दक्षिणावर्त घूम रहा है कितना, 120 डिग्री, ठीक, और फिर वामावर्त कितना घूम रहा है, 340 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, फिर वामावर्त घूमता है कितना, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्या करता है, दक्षिणावर्त घूमता है 310 डिग्री, तो 430 और 520 आपका ये हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 90 डिग्री, देखिए कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पश्चिम में आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, घड़ी की मिनट की सुई को सबसे पहले दक्षिणावर्त दिशा में 194 डिग्री घुमाया जाता है, फिर इसे वामावर्त दिशा में 263 डिग्री घुमाया जाता है, अब इसे वामावर्त दिशा में 342 डिग्री घुमाया जाता है,
तो अंत में इसे दक्षिणावर्त दिशा में वही आपको फार्मूला लगेगा। मिनट की सुई दक्षिण दिशा में सम्मुख है तो प्रारंभ में वह किस दिशा में सम्मुख थी। ठीक है, आपको ये करना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आराम से समझेंगे हम लोग, एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे तभी हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक घड़ी है, एक घड़ी मिनट की सुई को, ध्यान दीजिएगा, और एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, और जैसे लगेगा वैसे हम आपको एकदम स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे आगे जो प्रश्न आपके लिए आने वाले हैं ना, वो प्रश्न मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, देखिए जब वीडियो लंबी होती है ना तो हमें आराम से पढ़ना होता है, ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी पढ़ते चले जाइए और कुछ समझ में न आए। तो यहाँ पे देखेंगे, और घड़ी मिनट की सुई को सबसे पहले दक्षिणावर्त दिशा में मतलब 194 डिग्री, यहाँ पर आप देखिए क्लॉकवाइज बनाइए और एंटी क्लॉकवाइज बनाइए। तो 194 डिग्री घुमाती है पहले, ठीक है ना, 194 डिग्री किस में घुमा रही है, दक्षिणावर्त दिशा में क्लॉकवाइज। फिर इसे वामावर्त दिशा में घुमाती है, कितना, 263 घुमाती है। फिर क्या करती है, इसे वामावर्त दिशा में कितना घुमाती है, 612 डिग्री घुमाती है। मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखा जाए तो 612 डिग्री दक्षिणावर्त में घुमाती है, और फिर 263 किस में, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाती है, और 342 किस में घुमाती है, वामावर्त दिशा में ही घुमाती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, कौन सा ज़्यादा हुआ, ऐड करिए, 4 2 6, 4 1 5, 9 1 10, 6 1 7 1 8, 806 है ये। मतलब अब देखिए, अब इसको माइनस करेंगे तो 806 माइनस 605, यहाँ पर एक हो जाएगा 0 2, 201 डिग्री आपका हो जाएगा किसमें, अगर घूमेंगे तो क्लॉक वाइज में घुमाएंगे, हमेशा क्लॉक वाइज में। मतलब प्रारंभ में यह किस दिशा में सम्मुख था। अब प्रारंभ की बात कर रहा है तो प्रारंभ में घुमाएंगे, तो अभी क्लॉक वाइज ज्यादा आ रहा है, तो अब इसको हम क्या कर देंगे, एंटी क्लॉक वाइज कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्रारंभिक दिशा पूछा है ना कि आगे आने वाली दिशा पूछा है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जिसको घुमा रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 72 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी किस एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी। अगर कोई घड़ी है, मिनट की सुई क्या करती है, घंटे की सुई को 72 मिनट में पार कर लेती है, तो यानी 24/11 घंटे धीमी चलती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 24/11। कैसे आया, ध्यान दीजिएगा, रियल टाइम आपका क्या हो जाएगा, 65 सही 5/11 हो जाएगा। ठीक, मतलब 72 मिनट में, मतलब अगर स्लो चलेगी तो 65 सही 5/11 प्लस माइनस गिवन टाइम, तो गिवन टाइम कितना दिया है अपान गिवन, यह फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, फार्मूला आपके लिए है, फार्मूला आप ध्यान दीजिएगा, फार्मूला आपका ध्यान दीजिएगा, फार्मूला याद कर लीजिएगा। फार्मूला क्या है, स्लो या फास्ट का फार्मूला आपका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका फार्मूला होता है। फार्मूला इसमें क्या दे रखा है, 65 सही 5/11 माइनस गिवन टाइम अपान गिवन टाइम इंटू टोटल टाइम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 65 सही 5/11 माइनस 72/72 इंटू 24 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 आपका हो जाएगा। तो अब देखिए, 65 सही 5/11 माइनस 72/72, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बटे 72, यहाँ पे इंटू 24 यानी माइनस 24/11, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये आप कर दीजिएगा। उसके बाद अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए आता है क्या, ध्यान दीजिएगा, क्लॉक आता है। क्लॉक, क्लॉक को ही हम पढ़ रहे हैं। 70 मिनट 66 घंटे आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जब करेंगे इसको तो 4 सही 2/7 घंटे आपका लगेगा। ठीक है, अगला, एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, कितने मिनट, 65 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज चलेगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 65 सही 5/11 माइनस 65/65 इंटू 24 सॉल्व करेंगे, 24 सही 1/43 घंटे तेज चलेगी। कितना चलेगी, इतना तेज चलेगी। ठीक है, आगे यही फार्मूला है, 65 सही 5/11 माइनस गिवन टाइम बटे गिवन टाइम इंटू आपका जो हो जाएगा जो आपका दिया है समय। ठीक है ना, मतलब क्या होगा, टोटल टाइम, टोटल टाइम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 65 सही टोटल टाइम कितना दिया है, 77 घंटे, 77 घंटे आपका हो जाएगा। ठीक है,
तो 65 सही 5/11 -70/70 इंटू 77 सॉल्व करेंगे तो -5 घंटे आपका हो जाएगा। ठीक है ना, 5 घंटे धीमी आपकी चलेगी। ठीक है, आपको चलेगी। ध्यान दीजिएगा, एक घड़ी जो कि लगातार क्या होता है, धीमी होती जा रही है। मान लीजिए कोई घड़ी है आपके पास, वह लगातार धीमी होती जा रही है। रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी। क्या थी? 5 मिनट तेज थी। यदि वह सोमवार शाम 6 बजे 7 मिनट पीछे हो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई घड़ी है हमारी, ध्यान दीजिएगा, वह लगातार धीमी होती है। रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी। मान लीजिए संडे को क्या थी, 5 बजे कितनी थी, 5 मिनट तेज थी। तो 5 मिनट तेज थी, ध्यान दीजिएगा, रविवार को शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी। यदि वह सोमवार शाम 6 बजे 7 मिनट पीछे थी, तो अगर देखा जाए 5 PM और यहाँ पर क्या रहेगा 25 आवर्स। ठीक है ना, यहाँ 6 PM आपका हो जाएगा। ठीक है ना, मंडे को 6 PM था। अब 5 मिनट फास्ट का मतलब क्या हो जाएगा, और यहाँ पर 7 मिनट स्लो का मतलब टोटल अंतर कितना है, 12 मिनट का अंतर है। ठीक है ना, अगर इसमें घंटे का अंतर देखा जाए तो 5 यहाँ है, 6 PM यहाँ पर, तो 25 घंटे का अंतर यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो संडे 5 PM प्लस 10 आवर प्लस 25 मिनट। ठीक है ना, तो आपका कितना हो जाएगा, मंडे को 3:25 AM आपका होगा। ठीक है ना, तो ये आप कर दीजिएगा। देखिए जैसे 12 मिनट धीमी चल रही है, 12 मिनट धीमी चलेगी तो 25 आवर होगा। 1 मिनट धीमी चलेगी तो 25/12, यानी 5 मिनट धीमी चलेगी तो 125/12। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 10 घंटा 25 मिनट आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, मान लो होती है, अब धीमी हो रही तब तेज होती जा रही है। तो रविवार शाम 5 बजे मिनट पीछे थी, मतलब 5 मिनट, रविवार को शाम 5 बजे क्या थी, 5 मिनट वह पीछे थी। और यदि मंगलवार शाम 5 बजे वो क्या थी, क्या थी, ध्यान दीजिएगा, 7 मिनट आगे हो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। अब देखिए 5 PM यहाँ पर है, 5 PM यहाँ पर है ट्यूसडे को। टोटल समय कितना है, 48 घंटे का अंतर है। अब ये क्या कर रही है, 5 मिनट स्लो है संडे को, और फिर ट्यूसडे को आएंगे तो 7 मिनट फास्ट हो जाती है। तो 12 मिनट का अंतर टोटल आपका होता है। तो 12 मिनट तेज थी, 12 मिनट तेज 48 घंटे में, तो 1 मिनट में कितना, 4 घंटे का अंतर है। तो 5 मिनट तेज में 20 घंटे का अंतर हो जाएगा। ठीक, तो 5 PM प्लस 20 आवर्स यानी कि 1 PM आपका हो जाएगा सोमवार को। क्या, सोमवार को क्या हो जाएगा, 1 PM आपको दिखाएगा। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। इस तरीके के जो प्रश्न है आप कर लीजिएगा, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, सभी प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके लिए बहुत ही अच्छी सारी चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं। तो रीजनिंग को आज समाप्त ही करना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, अब देखिए जैसे क्वेश्चन है, एक घड़ी प्रत्येक 2 घंटे में 12 घंटे तेज हो जाती है। मान लीजिए कोई घड़ी है हमारे पास, वो प्रत्येक 2 घंटे में क्या हो जाती है, 12 घंटे तेज हो जाती है। तो रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया था, तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के सुबह 8 बजे दिखेगी। ध्यान दीजिएगा, संडे और ट्यूसडे की बात करेंगे, यहाँ पर संडे लिखेंगे या ट्यूसडे लिखेंगे। तो क्या कह रहा है कि 12 घंटे तेज हो जाती है, 2 घंटे में 12 घंटे तेज हो जाती है। तो अगर संडे को 2 बज रहा है तो ट्यूसडे को क्या बज रहा होगा, 8 PM बज रहा होगा। ठीक है, यानी 42 घंटे का अंतर इसमें हो जाएगा। और ट्यूसडे को ध्यान दीजिएगा 12 यानी 3, तो 36 आवर्स, इसमें क्या हो जाएगा, 42 आवर आपका हो जाएगा। तो मंडे को क्या हो जाएगा, 2 PM प्लस 12 यानी कि ट्यूसडे 2 PM आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कार वाला क्वेश्चन आ गया, आप ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 5 कारों C1, C2, C3, C4 और C5 को चाल की तुलना की जाती है। इनकी चाल की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। C1 की चाल केवल एक कार से अधिक है, मतलब जो C1 की चाल है ना, एक कार से क्या है, अधिक है। मतलब जो C1 की चाल है केवल एक कार से अधिक है। C5 की चाल चारों कारों से क्या है, अधिक है। जो C5 की चाल है, जो C5 की चाल है वो चारों कारों से क्या है, अधिक है। C4 की चाल C1 से अधिक, लेकिन C3 और C5 से क्या हो जाएगी, कम है।
कितनी कारों की चाल C3 की चाल से क्या है, कम है। अब देखिए क्वेश्चन देखेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे क्या करा है। C1 की चाल केवल एक कार से अधिक है। मान लीजिए आपके C1, आपकी जो C1 कार है वो केवल एक कार से अधिक है, ठीक है ना। तो अधिक देखिए अब 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 हो जाएगा, ये ऑप्शन आपके हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, तो जो C1 की चाल है, मान लीजिए पहले स्थान पर ये है, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये, चौथे पर ये, पांचवे पर ये। तो कह रहा है जो C1 की चाल है वो केवल एक कार से अधिक है, मतलब यहाँ पे C2 हो जाएगा, मतलब एक कार से अधिक है। मतलब अगर जो पांचवें स्थान पर है, अभी तो पता नहीं है कौन पांचवें स्थान पर, या पता नहीं कहाँ से आया। हम यहाँ पर अभी C1 की बात कर रहे हैं। C1 क्या है कि एक कार से अभी अधिक है, मतलब ये पांचवें से चौथे पर है, ठीक है। आगे C5 की चाल चारों कारों से अधिक है। C5 सबसे तेज है, वो फर्स्ट नंबर पर आपका हो जाएगा। C5 आ जाएगा फर्स्ट नंबर पर, और C4 क्या हो जाएगा, इक्वल एक से ज्यादा है, दो की आ गई स्थिति, ठीक। अब देखेंगे C4 की चाल C1 से अधिक है, मतलब C4 की जो चाल है C1 से तो अधिक है, लेकिन लेकिन C3 और C5 से कम है। C5 से कम होगी और C3 से भी कम होगी, तो यानी इसके ऊपर ही आएगा ये, तो जाहिर सी बात है C3 यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या बचता है आपके पास, C2 बचता है, तो C2 क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई। तो कितनी कारों की चाल C3 चाल से कम है, तो एक, मतलब ध्यान दीजिए C3 से कितनी कम है, एक दो तीन, आपका तीन हो जाएगा, तीन अधिक आपका हो जाएगा, ये आपके लिए आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से इस प्रश्न को भी समझेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। समझ में आई बात आपको, तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। हम लोगों का टास्क क्या है कि अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को, सॉरी, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है, और आराम से पढ़ते चलना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। छह गेंदबाजों अनिल, कमल, लक्ष्मण, मोहन, बिट्टू और राहुल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या की तुलना की जाती है। मतलब एक नंबर अनिल हो गया, दो नंबर कमल हो गया, तीन नंबर लक्ष्मण हो गया, चार नंबर मोहन हो गया, पांच नंबर बिट्टू हो गया और छह नंबर राहुल हो गया। इनके द्वारा विकेटों की संख्या की तुलना की जाती है। देखिए कमल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या केवल अनिल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या से अधिक है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह लोग हैं, ठीक। अब देखिए पहले ऑप्शन को ले जाएंगे, कह रहा है कमल द्वारा लिए गए दिए गए विकेटों की संख्या केवल अनिल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या के अधिक है। तो कमल और अनिल की बात हो रही है, कमल द्वारा दिए गए विकेटों की संख्या, और यहाँ पे दिए नहीं लिए होगा, कमल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या और केवल अनिल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या से अधिक है। कमल और अनिल की बात करेंगे। देखिए कमल और अनिल, मतलब सिर्फ अनिल किससे, मतलब कमल जो है से अधिक है, मतलब केवल अनिल से अधिक है कमल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना, केवल अनिल से अधिक है, अधिक है। अब आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। अब देखेंगे बिट्टू द्वारा दिए गए विकेटों की संख्या, जो बिट्टू है, बिट्टू द्वारा दिए गए संख्या केवल दो गेंदबाजों से कम है। बिट्टू कहाँ है, अब आपका बिट्टू यहाँ पर है, केवल दो गेंदबाजों से कम, कम है, यानी कि एक, दो, मतलब ये आपका हो जाएगा, ये आपका दूसरा नंबर हो जाएगा। केवल दो गेंदबाजों से कम है, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, मतलब इनका तो सबसे ज्यादा है, ठीक है। आगे चलेंगे, अब देखेंगे मोहन द्वारा दिए गए विकेटों की संख्या बिट्टू से अधिक नहीं है। जो मोहन विकेट देता है वो बिट्टू से अधिक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बिट्टू से अधिक नहीं है तो मोहन क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा नहीं। और कमल अनिल पहले से ही बैठे हुए हैं, तो बात समझ में आई आपको। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने बिट्टू को अधिक विकेट लिए, तो ध्यान दीजिएगा बिट्टू से अधिक, देखिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट एल अपान आर या आर अपान एल आपका हो जाएगा। मतलब यहाँ पर राहुल या क्या हो जाएगा, राहुल या ध्यान दीजिएगा राहुल या लक्ष्मण हो जाएगा, या राहुल या लक्ष्मण, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर ध्यान दीजिएगा इस तरीके से आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको भी अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, यम, एन, ओ, पी और क्यू 5 मित्र हैं। ये 5 मित्र हैं आपके, एक यम है, एक एन है, एक ओ है, एक पी है और एक क्यू है। इसके 5 मित्र हैं। यम छोटा है कद में यन से। जो यम है यन से, देखिए पहले सबसे बड़ा ओ होगा, उससे छोटा यन होगा, उससे छोटा पी होगा, उससे छोटा ये 4 होगा, उससे छोटा क्या होगा, क्यू होगा। अब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्यू 5 मित्र हैं तो यम छोटा है कद में। यम छोटा है किससे, कद में किससे, यन से। यन से छोटा, यम जो है यन से छोटा है किंतु क्यू से लंबा है। तो क्यू कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, ये बात समझ में लीजिएगा। और ओ लंबा है, ओ क्या है, लंबा है। पी थोड़ा छोटा है यन से, किंतु यम से लंबा, यम से लंबा होगा तो पी क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में बैठ जाएगा और ओ क्या होगा, सबसे ऊपर आपका बैठ जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, क्यू आपका हो जाएगा। क्यू आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। क्रिकेट की गेंद हॉकी की गेंद से हल्की है। मान लीजिए कोई क्रिकेट की गेंद है, वो हॉकी की गेंद से क्या है, हल्की है, तथा वॉलीबॉल फुटबॉल से हल्की है। क्या है, मान लीजिए क्रिकेट की गेंद है, क्रिकेट की गेंद जो है ना, वो क्या कर रहा है, हॉकी की गेंद से क्या है, हल्की है। मतलब हॉकी ऊपर हो जाएगा तो क्रिकेट नीचे हो जाएगा। ठीक है, तथा वॉलीबॉल फुटबॉल से हल्की है। वॉलीबॉल फुटबॉल से हल्की है। वॉलीबॉल ही हो जाएगा, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल और दूसरे दूसरे पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, वॉलीबॉल और फुटबॉल से हल्की है। ठीक है, तो यहाँ से वॉलीबॉल लेंगे और फुटबॉल लेंगे, फुटबॉल से हल्की है तो वॉलीबॉल और फुटबॉल की बात करेंगे तो ये वॉलीबॉल है और ये फुटबॉल है। फुटबॉल से क्या होगी, हल्की होगी। हॉकी की गेंद फुटबॉल से हल्की है। अगर हॉकी की गेंद देखेंगे तो हॉकी की गेंद फुटबॉल से क्या है, हल्की है। ठीक है ना, ये फुटबॉल से क्या होगी, हल्की है। परंतु टेनिस की गेंद से भारी है। टेनिस की गेंद से क्या है, वह भारी है, तो टेनिस का नीचे हो जाएगा। ठीक, हॉकी की गेंद ऊपर हो जाएगी। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी है। तो कौन सबसे भारी हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका फुटबॉल की गेंद, मतलब फुटबॉल सबसे ऊपर है, ध्यान दीजिएगा, तो फुटबॉल की गेंद क्या हो जाएगी, सबसे भारी आपकी हो जाएगी। ठीक, एक दुकान में यम, एन, ओ और पी अलग अलग ऊंचाई की 4 गुड़िया थी। मतलब कि एक गुड़िया यम थी, एक यन, एक ओ, एक पी। तो 4 अलग अलग ऊंचाई की गुड़िया थी। पी न तो यम जितनी लंबी है और ना ही ओ जितनी छोटी है। क्या कह रहा है, जो पी है, जो पी है हमारी, पी की बात कर रहा है, पी की बात कर रहा है। पी क्या कर रही है कि पी न तो यम जितनी लंबी है, पी क्या होगी, न लंबी नहीं है तो या यम से छोटी होगी, जाहिर सी बात है। ठीक, और न ही ओ जितनी छोटी है। ओ जितनी छोटी है मतलब ओ से भी छोटी नहीं है, तो ओ क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। ठीक है, अब यन पी से छोटी है, जो यन है पी से छोटी है तो यहाँ पे हो जाएगी नीचे। ठीक, अब परंतु ओ से लंबी है, ओ से लंबी हो जाएगा तो ओ से ऊपर हो जाएगा ये। ठीक है, आगे चलेंगे। यदि अनु सबसे लंबी गुड़िया खरीदना चाहती है, यम जो है, यम यदि अनु जो है सबसे लंबी गुड़िया, यम जो है सबसे लंबी गुड़िया खरीदना चाहती है तो उसे कौन सी गुड़िया खरीदनी चाहिए। ठीक है ना, कौन सी गुड़िया खरीदनी चाहिए आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर दीजिएगा। तो सबसे बड़ी कौन जाएगी, यम आपकी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलेंगे। ए बी सी डी और ई 5 मित्र हैं। ये कितने मित्र हैं, 5 मित्र हैं। ठीक, लंबाई में ए बी से छोटा है। अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई में देखेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। ए बी सी डी और ई 5 मित्र हैं। ध्यान दीजिएगा आगे क्या होगा, लंबाई में ए बी से छोटा है। अगर लंबाई की बात करते हैं, देखिए पहले नंबर पर सी, दूसरा, तीसरा,
4 और 5 इस तरीके से आप बना लीजिएगा, ठीक है। जब आप इस तरीके से बना लेंगे तो अब देखिए क्या कर रहा है कि लंबाई में ए बी से छोटा है। ए क्या है? बी से छोटा है। अगर लंबाई की बात करते हैं तो बी ऊपर होगा और ए क्या होगा? नीचे होगा। मतलब क्या कर रहा है? ए जो है बी से छोटा है, तो बी से छोटा है तो हमेशा नीचे आएगा, ठीक। लेकिन ई से लंबा है, ई से क्या है? लंबा है, ई क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। ई क्या हो जाएगा? ई से लंबा है तो ये ऊपर हो जाएगा, ठीक। ई नीचे आ जाएगा। डी लंबाई में बी से थोड़ा कम है, तो बी से थोड़ा कम है तो यहाँ कहीं बीच में आएगा डी, ठीक। अब देखिए लंबा है, यदि बताइए कि वह कौन सा व्यक्ति है जिससे 2 व्यक्ति लंबे हैं और 2 व्यक्ति छोटे हैं। तो अब देखेंगे, तो मैंने आपको बताया, देखिए सी क्या होगा? देखिए बी यहाँ तक तो आपको बन गया बी डी ए। अब ई क्या होगा? सबसे नीचे है, और सी क्या होगा? सबसे ऊपर हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है, डी नंबर व्यक्ति है, जिसके ऊपर 2 लोग लंबे हैं और 2 लोग क्या हैं? छोटे हैं। तो इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मनीष का वजन बबूल के वजन का 4/7 गुना है। जो मनीष है, मनीष का जो वजन है बबूल के वजन से, मतलब बबूल के वजन से 4/7 गुना क्या है? गुना है, सात मतलब इसका 4/7 गुना है, ठीक है। अब देखेंगे, बबूल का वजन रमन के वजन का 1/2 गुना है। बबूल का जो वजन है रमन के वजन का 1/2 गुना है, मतलब ये 1/2 गुना ज्यादा है। कौन? बबूल। रमन का वजन दीप के वजन का 4 गुना है। जो रमन का वजन है, रमन का जो वजन है, रमन का जो वजन है दीप के वजन का, दीप के वजन का 4 गुना है। दीप कितना है? दीप अगर 1 है तो रमन कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो ये आप 4 गुना कर दीजिए, ठीक। दीप का वजन अंकित के वजन का 1/9 गुना हो जाएगा। अंकित के वजन का कितना हो जाएगा? 1/9 गुना आपका हो जाएगा। तो किसका वजन दीप के वजन से अधिक है? किसका वजन जो है दीप के वजन से अधिक है लेकिन बबूल के वजन से कम है? तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4/7 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/7 1/2। अब इसको हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर इसको हम एलसीएम लेंगे किसका? 9, 2 और 7 का एलसीएम लेंगे, तो जब सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 11.4, 20, 40, 10 और 90, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा, तो आप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अब देखिए सारे क्वेश्चन आपके समझ वाले क्वेश्चन, इनको आप कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग अब अच्छी तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस है ना उनको करने वाले हैं। किसके? सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए टाइप 1 लाइन आपका हो जाएगा, और लेफ्ट बायां और राइट क्या हो जाएगा? दायां आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, राइट अगर आप देखिए उस तरफ ऊपर तक मोड़ करके खड़े हैं तो आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका बायां हो जाएगा, ये आपका दायां हो जाएगा। अगर आप नीचे मुंह करके खड़े हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, राइट नीचे हो जाए, राइट इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख लीजिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट, इसी पे आपका सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और इसमें कुछ है नहीं, ध्यान दीजिएगा। 5 व्यक्ति हैं, पहला लोपा, कृपा, सुमी, जानी तथा सुश एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक। तो कौन कौन से ध्यान दीजिए? 5 व्यक्ति हैं, लोपा, कृपा, सुमी, जानी तथा सुश, ठीक। क्या कर रहा है? सुश सुमी के तुरंत बाएं को है। सुश जो है, सुश जो है सुमी के बिल्कुल बाएं है। बायां इधर होगा तो ये सुश के बाएं, मतलब ध्यान दीजिएगा, सुश जो है सुमी के तुरंत बाएं है, तो सुश का बायां इधर हो जाएगा, इधर इस तरह के मुंह खड़ा है तो इसका बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा, तो तुरंत बाएं यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जानी लोपा के तुरंत दाएं है। जानी जो है, जो जानी है लोपा के तुरंत दाएं है, ये आपका दायां हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, कृपा सुश तथा जानी के बीच है। कृपा जो है, जो कृपा है किसके किसके बीच में है? जानी और किसके बीच में है?
ध्यान दीजिएगा, जानी सुस जो कृपा है सुस और जानी के बीच में है, सुस और यहाँ पर जानी यहाँ पर हो जाएंगे, इसके बीच में कौन हो जाएगा, कृपा हो जाएगा। ठीक, तथा कृपा के बीच कौन बैठा है, कृपा के बीच में, कृपा के बीच किसके किसके बीच, बीच में है लोपा तथा कृपा के बीच, ये लोपा हो जाएगी और ये कृपा हो, जिसके बीच में कौन सा, जानी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको कर लेना है। ठीक, ये क्वेश्चंस आपको समझने वाले हैं, जितना आराम से आप समझ समझ के कर लोगे उतने ही अच्छी तरीके से हो जाएंगे। अगर आप इसमें जल्दबाजी करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक, ये बात आप समझ लीजिए। इसलिए इन सभी प्रश्नों में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छी तरीके से पढ़ते चलना है, बस आराम से धीरे धीरे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। हालांकि इसमें क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, जो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस यही क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। 6 लैपटॉप एन क्यू पी एल तथा आर, ए को उत्तर की ओर ध्यान दीजिएगा, ए को उत्तर की ओर एक पंक्ति में रखा गया है, जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में है। देखिए ए को, आर और ए को मतलब को उत्तर की ओर एक पंक्ति में रखा गया है, ठीक है ना, किसकी ओर, उत्तर की ओर रखा गया, इधर लेफ्ट बनेगा इधर राइट बनेगा आपका। ठीक, यन को ए के तत्काल बाएं रखा गया है, यन को तत्काल बायां, तत्काल देखिए किसको, यन को ए के तत्काल बाएं, ध्यान दिएगा क्या कर रहा है कि यन को, जो यन है, ये हमारा जो यन है, इसको ए के तत्काल बाएं, ए का बायां किधर होगा, इधर होगा, तत्काल बाएं रख दिया गया है। समझ में आया। पी क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो पी है, पी जो है, पी जो है ध्यान दीजिएगा, क्यू के बाएं, क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, यानी पहला स्थान इसका, दूसरा स्थान इसका। ठीक, पी को ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया है, जो पी है यहाँ पे ए का दायां देखिए 1 और 2 दूसरे स्थान पर रखा गया है। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर यन को ए के तत्काल बाएं रखा गया है, पी के बाएं दूसरे स्थान पर रखा, पी क्यू को बाएं से दूसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक, पी को ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर दिया गया, दूसरा स्थान दिया गया है, दूसरे स्थान पर और स्थान दिया गया है, इसका मतलब अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पी आर के तत्काल दाईं ओर रखा गया, पी जो है आर के, ये आर है, इसके तत्काल दाईं ओर रखा गया है। ठीक, यल यन के बाईं ओर रखा गया, जो यल है, यल जो है आपका यन के बाईं ओर रखा गया है, यन के कहां पर, यन के बाईं ओर रखा गया, यन के बाईं ओर रखा गया है। तो यल के तत्काल दाईं ओर कौन सा लैपटॉप रखा गया है, क्या कहा गया है, यल के तत्काल दाईं ओर, यल कहां पर, यल इसका दायां इधर, यन आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, यन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से सारे प्रश्न आपके लिए हो जाएंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, जो सीटिंग अरेंजमेंट है ना, सीटिंग अरेंजमेंट, इसके जितने भी टॉपिक आपके होंगे ना, सभी टॉपिक आप कर लीजिए, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिस पर आधारित होते हैं, इसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है ना, हम लोग पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे इसमें अच्छी तरीके से। टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इस तरीके के प्रश्नों को अब हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा सार्वभौमिक सकारात्मक। अगर सार्वभौमिक सकारात्मक होगा तो सभी ए बी हैं, सभी जो ए हैं, जो आप जान लीजिएगा, सभी जो ए है ना वो बी है, तो बी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और ए उसके अंदर आपका हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, उसके अंदर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सकारात्मक और देखिए सार्वभौमिक एंड नकारात्मक की बात करेंगे। कोई ए बी नहीं है, कोई भी ए जो है बी नहीं है, तो ए इज नॉट, मतलब ये दोनों अलग अलग आपके हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा, ये यूनिवर्सल। और पर्टिकुलर पॉजिटिव की बात करेंगे, आंशिक सकारात्मक, कुछ ए बी हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कुछ ए बी हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आप बना देंगे, कुछ बी ए हैं, कुछ ए जो है बी हैं, यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं आप इसको, और कुछ बी ए हैं आपका, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन, कथन की बात करेंगे। कथन आपको यहाँ दे रखा है
और निष्कर्ष आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक, अब देखिए, सभी शेर जो हैं बाघ हैं, सभी टाइगर जो हैं, मतलब सभी शेर जो हैं, मान लीजिए सभी शेर आपके लायन हो जाएंगे, और सभी शेर क्या है बाघ, ये आपके टाइगर हो जाएंगे। कुछ बाघ क्या है बिल्ली है। तो ये लायन की बात नहीं कर रहा, बाघ की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, कुछ बिल्ली जो है बाघ है या कुछ बाघ बिल्ली है। तो अब निष्कर्ष क्या निकाले, कुछ कुछ शेर बाघ हैं, कुछ जो हमारे शेर हैं वो टाइगर हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये आपका हो जाएगा आंसर। कुछ बिल्ली शेर हैं, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये ऐसे ही आपको निकालना रहेगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। पर्टिकुलर निगेटिव की बात करेंगे, आंशिक नकारात्मक, कुछ ए बी नहीं है, तो क्या दे कुछ ए जो है बी नहीं है। तो इस तरीके से आपको बना लेना है, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कर देना है। ठीक, अगला देखेंगे, कथन को हमेशा 100% सत्य मानना है, कब मानना है, किस कंडीशन मानना है। कुछ सेब संतरे हैं, सभी संतरे फल हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ सेब, मान लीजिए कुछ एप्पल जो हैं, कुछ एप्पल जो हैं संतरे हैं, कुछ एप्पल जो हैं वो क्या है, संतरे हैं, मतलब ऑरेंज, मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑरेंज। ठीक, मतलब क्या रहा है, कुछ एप्पल जो हैं हमारे वो क्या है, संतरे, और सभी संतरे क्या हैं, फल हैं। सभी संतरे हमारे जो हैं फल हैं। ठीक है ना, सभी संतरे आपके क्या हो जाएंगे, फल हो जाएंगे। ये आपका फल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। सभी सेब फल हैं, सभी सेब फल हैं। ठीक है ना, या कुछ फल संतरे हैं, कुछ फल संतरे, ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन ये मैं फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा क्या करा है कि ये इसको थोड़ा मिटाइए, जहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको इस फिगर इस तरीके से नहीं बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ये सभी ऑरेंज क्या है, फल हैं, क्या है, फल हैं, ये आपका फल हो जाएगा। ठीक है, तो सभी सेब फल है, नहीं आपका गलत हो जाएगा। और कुछ फल संतरे हैं, बिल्कुल सही बात है। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो का पालन करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा, केवल निष्कर्ष आपका दो पालन करता है। ठीक है, ये आप कर दीजिएगा इस तरीके से, जैसे देखिए मैंने आपको बनाया ना, इस तरीके से आप बना दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। अ, सभी अभिनेता गायक हैं, सभी अभिनेता की बात करेंगे, जितने भी अभिनेता हैं ये आपका अभिनेता हो जाएगा। और क्या हो जाएंगे, गायक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगर हो जाएंगे। ठीक है ना, कुछ संगीतकार नर्तक हैं, कुछ संगीतकार नर्तक हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ संगीतकार नर्तक हैं। तो अब यहाँ पर कुछ डांसर जो हैं, कुछ डांसर जो हैं वो नर्तक हो जाएंगे। ठीक है ना, कुछ यहाँ पे संगीतकार नर्तक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सभी नर्तक संगीतकार हैं, नहीं। कुछ गायक अभिनेता हैं, बिल्कुल आपके लिए हो जाएगा, कुछ गायक क्या हो जाएंगे, अभिनेता हो जाएंगे। यही केवल अनुसरण आपको दो पालन करता है, इसी तरीके से आपको देखना होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। कुछ सुइयां लकड़ी हैं, कुछ सुई जो है, ध्यान दीजिएगा, कुछ सुई जो है, कुछ सुइयां लकड़ी हैं, कुछ सुइयां क्या हैं, लकड़ी हैं। सभी कप कीले हैं। ठीक है ना, सभी कप क्या हैं, कीले हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या बना रहा है, ध्यान दीजिएगा, सभी कप कीले हैं, न तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष कथनों में अनुसार है। ध्यान दीजिएगा कथन को देखिए, कुछ कीले लकड़ी हैं, सभी सुइयां, सभी सुइयां कीले हैं। तो ये आपका कील हो जाएगा, और सुई इसके अंदर हो जाएगा, ये आपका सुई हो जाएगा। मान लीजिए आपकी सुई हो जाएगी। ठीक, अब देखिए, कुछ कीले लकड़ी हैं, कुछ कील लकड़ी आपकी हो जाएंगी। ठीक, ये आपकी लकड़ी हो जाएगी। ठीक है, और सभी लकड़ी क्या है, कप है। तो सभी जो लकड़ी है ना वो क्या है, कप है, ये आपका कप हो जाएगा। ठीक है ना, क्या जाएगा, कप हो जाएगा। अब कह क्या रहा है, कुछ सुइयां लकड़ी हैं, कुछ सुइयां, यह गलत बात है। ठीक, सभी कप कीले हैं, नहीं गलत बात है, दोनों गलत है। तो ये आप चित्र इस तरीके से आप बना सकते हैं, जिस तरीके से मैंने बनाया है ना, यहाँ इस तरीके से आप बना सकते हैं। न तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो कथनों के अनुसार आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
सभी पेंसिलें कलमें हैं। जो सभी पेंसिल है ना, सभी पेंसिल जो है, सभी पेंसिल जो हैं वो कलम है। क्या है? कलम है। क्या है? ये आपका कलम हो जाएगा। ठीक। सभी कलमें जो हैं स्याही है। सभी कलमें जो हैं स्याही है, ये आपका स्याही हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका स्याही हो जाएगा। सभी पेंसिलें स्याही हैं, सभी पेंसिलें बिल्कुल सही बात है। कुछ स्याही पेंसिलें हैं, कुछ स्याही पेंसिल, बिल्कुल सही बात है। दोनों कथन, मतलब कथन एक भी और कथन दो भी, दोनों अनुसार आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सभी नृत्य कला है, ये आप कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन तो आप सभी लोग कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो कुछ नृत्य, सभी नृत्य क्या है? कला है। सभी नृत्य जो है, सभी नृत्य क्या है? कला है। कुछ दीवारें कला है, कुछ नृत्य आपके समूह है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे आपके लिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें क्या रहा है, कथन में क्या कर रहा है, सभी नृत्य जो है कला है। सभी नृत्य जो है आपकी वो क्या है? कला है। ठीक है ना, सभी नृत्य आपके लिए क्या है? कला है। ठीक। और कुछ दीवारें कला हैं, कुछ नृत्य समूह है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करा है, सभी नृत्य जो है ना, सभी नृत्य जो है, सभी डांस जो है वो कला है। ये आर्ट आपका हो जाएगा, बड़ा वाला आर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप कर दीजिएगा। और क्या कह रहा है, और कह रहा है कुछ दीवारें कला हैं। कुछ दीवारें जो हैं, कुछ दीवारें जो वॉल्स हैं वो कला हैं। मतलब अब डांस में मतलब उसमें मत जाइएगा। ठीक है ना, डांस में मत जाइएगा। ठीक। और कुछ नृत्य समूह हैं, ग्रुप्स हैं। तो कुछ नृत्य आप यहाँ पे जाएंगे, उठाएंगे तो यहाँ पे आप चला आएगा। तो क्या करा, कुछ दीवारें नृत्य हैं, कुछ वाल्स जो हैं डांस है, नहीं, या तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक। कुछ समूह जो हैं कला हैं, जो ग्रुप्स हैं, कुछ जो ग्रुप्स हैं हमारे पास वो क्या है? कला है, बिल्कुल सही बात है। तो केवल समूह दो आपके अनुसार आपका हो जाएगा। ठीक है, सभी घाटियां पहाड़ हैं। सभी घाटियां जो हैं वह पहाड़ हैं। कुछ समुद्र पहाड़ हैं। देखिए, सभी घाटियां की बात करेंगे, सभी वैली जो हैं वो माउंटेन्स हैं। ये माउंटेन्स हो जाएगा, ये वैली हो जाएगा। तो सभी माउंटेन जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? वैली हो जाएंगी। और ध्यान दीजिएगा, कोई समुद्र पहाड़ नहीं है। कोई समुद्र जो है वो समुद्र जो है पहाड़ नहीं है। और कुछ मैदान समुद्र हैं। ठीक है ना, कुछ मैदान जो है समुद्र हैं। आपको यहाँ कुछ जो प्लाट है वो क्या है? समुद्र है। ठीक है, अब देखेंगे, कुछ घाटियां मैदान है, कुछ वैलीज मैदान है, नहीं, गलत बात है पहला। ठीक। कोई समुद्र घाटी नहीं है, ये भी गलत बात है। तो न केवल निष्कर्ष, अब ये तीसरा निष्कर्ष क्या है? केवल निष्कर्ष कौन सा तीसरा? तीसरा तो इसमें निष्कर्ष है ही नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी वर्ग औजार हैं। सभी वर्ग जो हैं आपके, सभी जो वर्ग हैं यहाँ पर वो क्या है? औजार है। ये औजार आपका हो जाएगा। ठीक है, और कुछ औजार कीले हैं। कुछ औजार जो हैं, कुछ औजार जो हैं कील हैं। क्या है? कील हैं। ठीक है, और और ध्यान दीजिएगा, कुछ कीले औजार हैं। कुछ कीले जो हैं औजार हैं आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कुछ, अब इसमें देखेंगे कुछ औजार कीले हैं और कोई कील वर्ग नहीं है। कोई भी कील वर्ग नहीं है, ये भी आप सही बात है। ठीक है, अब देखेंगे कुछ वर्ग कीले हैं, कुछ वर्ग कीले हैं, नहीं, आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी औजार वर्ग हैं, सभी औजार जो हैं वर्ग है, नहीं, ये भी गलत बात आपका हो जाएगा। कुछ कीले औजार हैं, कुछ कीले जो हैं औजार हैं, बिल्कुल सही बात है। ये तीसरा नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, सही, बाकी कोई नहीं सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, कुछ फूल फल हैं। कुछ जो फूल है ना, कुछ जो फूल हैं वो क्या है? फल हैं। फल आपका यहाँ पे होना चाहिए, इसमें थोड़ा मिलना चाहिए। ये फल जो है ना, ये फल वाला सेक्शन आपको इसमें कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, तभी आपका समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सभी फल सब्जियां हैं। जो सभी फल हैं वो सब्जियां हैं, तो यहाँ से भी जाएगा थोड़ा, ये यहाँ से सब्जी वाला जाएगा, ये सब्जी वाला है। ठीक है ना, ये सब्जी वाला वृत्त हो जाएगा। और कुछ सब्जियां स्वास्थ्यकर हैं। कुछ सब्जियां जो हैं स्वास्थ्यकर हैं, ये आपका बन जाएगा इस तरफ से। ठीक है ना, इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से आपका बन जाएगा।
अब देखिए क्या कर रहा है, सभी फल स्वास्थ्यकर है नहीं, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। कुछ सब्जियां फूल हैं, कुछ सब्जियां, बिल्कुल सही बात है। तो केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, बस यही आपको इसमें चेक करना है और कुछ इसमें करना नहीं है आपको। कथन एक, कथन एक में से कुछ मोबाइल फ्लैट है, कुछ मोबाइल जो हैं फ्लैट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। कुछ मोबाइल जो हैं, कुछ फ़ोन्स जो हैं वो क्या है, फ्लैट हैं। क्या है, कुछ मोबाइल जो हैं वो क्या है, फ्लैट हैं आपकी। ये देखिए ये आपका फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका फ्लैट हो जाएगा। अब सभी फ्लैट टीवी हैं, सभी फ्लैट जो हैं आपके, जो फ्लैट हैं सभी, ये क्या है, ये क्या है आपका टीवी है। क्या है, टीवी है, ठीक है ना, ये आपका टीवी है। और कुछ टीवी प्लास्टिक हैं, कुछ टीवी क्या है, प्लास्टिक है। तो कुछ टीवियाँ आप ध्यान दिया यहाँ पे प्लास्टिक आप बना दीजिएगा। तो देखिए आप अनुसरण कर, कुछ मोबाइल टीवी हैं, कुछ जो मोबाइल्स हैं वो क्या है, टीवी हैं। कुछ फ़ोन्स टीवी है, बिल्कुल सही बात है। कुछ फ्लैट प्लास्टिक हैं, कुछ फ्लैट, फ्लैट तो यहाँ है, प्लास्टिक यहाँ है, तो ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। सभी प्लास्टिक टीवी हैं, सभी जो प्लास्टिक हैं वो क्या है, टीवी हैं, नहीं गलत बात ये भी है। तो आपका केवल अनुसरण एक अनुसरण करता है, ठीक है ना, केवल एक अनुसरण आपका करता है, ठीक है। चलिए, सभी मैदान जो हैं पहाड़ हैं, जो सभी मैदान हैं वो पहाड़ हैं। सभी प्लेट्स जो हैं, जो सभी प्लाट्स हैं जो क्या है, माउंटेन है आपके, क्या है, माउंटेन है। ये माउंटेन आपका हो जाएगा, ठीक है। और कोई समुद्र पहाड़ नहीं है, कोई समुद्र जो है, कोई सी जो है वो पहाड़ नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक। कुछ घाटियां समुद्र हैं, कुछ वैलीज जो हैं समुद्र आपका हो जाएगा, ठीक, ये बन जाएगा। अब देखिए कुछ घाटियां मैदान है, नहीं गलत बात है। कुछ घाटियां पहाड़ नहीं है, कुछ घाटियां पहाड़ नहीं है, बिल्कुल गलत बात ये भी है। और कोई समुद्र मैदान नहीं है, कोई समुद्र जो है मैदान नहीं है, ये भी आपका, यही आपका, कुछ समुद्र मैदान नहीं है, ठीक है ना, मतलब कुछ समुद्र ऐसे हैं जो प्लाट्स नहीं है। तो केवल निष्कर्ष तीन पालन करता है, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। कुछ कुछ हाथी मछलियां हैं, यहाँ बनाइए सम फिश आर एलिफेंट्स, यहाँ पर आप बना देंगे कुछ मछलियाँ क्या हैं, वो फिश हैं, ठीक है। और कोई मछली बाघ नहीं है, कोई मछली जो है वो टाइगर नहीं है, वो टाइगर नहीं है। और कोई हिरन मछली नहीं है, कोई डियर जो है मछली नहीं है, ठीक है ना, कोई डियर जो है मछली नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान दीजिए क्या हो रहा है यहाँ पर निष्कर्ष में, कुछ हाथी हिरण हैं, कुछ हाथी जो है, नहीं गलत बात है, ठीक है ना। कोई हाथी बाघ नहीं, गलत बात है। कोई हिरण मछली नहीं है, बिल्कुल सही बात है, आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सभी औजार स्पैनर है। क्या सभी औजार जो हैं स्पैनर है। जितने भी औजार आपके हो जाएंगे, जितने भी औजार हो जाएंगे वो स्पैनर हो जाएंगे, ठीक। सभी औजार क्या है, स्पैनर हैं, ठीक है। सभी टूल्स जो हैं, यहाँ टूल्स की बात कर रहा है, सभी टूल्स क्या है, स्पैनर आपके हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ बर्तन आयरन नहीं है, कुछ बर्तन जो है आयरन नहीं है, ठीक है ना, कुछ बर्तन जो है आयरन नहीं है, आपका आयरन हो जाएगा, ठीक। कुछ बर्तन औजार हैं, कुछ बर्तन जो आपके हैं औजार हैं, टूल्स हैं, यहाँ आपको मिलाना होगा। कुछ बर्तन जो हैं वो आपके टूल्स हो जाएंगे, ये आपको ऐसे मिलाकर ले जाना होगा, ठीक है ना, यहाँ से जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए कोई स्पैनर आयरन नहीं है, तो यहाँ पे आपको मिलाना होगा। कुछ बर्तन औजार नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ये सही हो जाएगा, मतलब तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके के प्रश्नों को आप कर ले जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। सभी वॉच ब्लॉक है, सभी घड़ी जो है, सभी घड़ी जो है ना वो क्या है, ब्लॉक है, क्या है, ब्लॉक है, ठीक। और क्या कर रहा है, कुछ ब्लॉक मशीन है, कुछ ब्लॉक जो हैं, कुछ ब्लॉक जो है ऐसे बनाएंगे आप, कुछ ब्लॉक जो है मशीन है, ठीक है ना, क्या है, मशीन है। और कुछ मशीन गैजेट है, कुछ मशीन जो है वो गैजेट हैं, आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको भी इस तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं हो सकती। अब देखिए कुछ वॉच मशीन है, कुछ वॉच जो है मशीन है, बिल्कुल सही बात है। नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये नहीं होगा, ठीक है ना। नहीं, हाँ आप हो सकता है, कुछ वॉच जो है मशीन भी हो सकता है। कुछ मशीन ब्लॉक हैं, कुछ, बिल्कुल सही बात है, ये भी, ये भी, ये भी।
कुछ गैजेट्स ब्लॉक होने की संभावना है, कुछ गैजेट्स की ब्लॉक होने की संभावना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 2 और थर्ड आपके करते हैं, पहला और हाँ कुछ इसका हो जाएगी, इसकी संभावना हो जाएगी, ये गलत बात है। ठीक है ना, आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड आपका अनुसरण करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। कुछ पत्थर घन है, कुछ पत्थर जो हैं वो घन है, ये आप बना लीजिएगा घन का। ठीक, कुछ पत्थर जो है ये पत्थर है आपका। ठीक है ना, कह रहा है कुछ पत्थर क्या है, घन है, क्या है, घन है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, कोई घन ग्लास नहीं है, कोई घन जो है ग्लास नहीं है, ग्लास एकदम बाहर हो जाएगा, तब तो एकदम बाहर हो जाएगा ग्लास। ठीक, आगे चलेंगे। सभी बल्ले घन हैं, तो सभी बल्ले क्या है यहाँ पर घन हो जाएंगे। ठीक है, कुछ पत्थरों के बल्ले होने की संभावना है, कुछ पत्थरों के बल्ले होने की नहीं, आपका बिल्कुल गलत बात है। संभावना है, मतलब कुछ पत्थरों के बल्ले होने की संभावना है, हो सकता है, संभावना है। ठीक है ना, कोई बल्ला ग्लास नहीं है, कोई बल्ला जो है ग्लास नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण आपके करते हैं। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। आगे, सभी झंडे क्या हैं, प्रतीक हैं, सभी झंडे क्या हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी झंडे जो आपके हैं वो क्या हैं, प्रतीक हैं, क्या है वो, प्रतीक हैं। आप इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है ना, सभी झंडे क्या हैं, प्रतीक हैं। और देखिए, कुछ गौरव चमकीले हैं, कुछ गौरव जो है ये आपके, कुछ गौरव जो है ये गौरव आपका हो जाएगा, कुछ गौरव आपके क्या हो जाएंगे, चमकीले हो जाएंगे। ठीक है ना, आगे, सभी झंडे गौरव हैं, सभी झंडे आपके गौरव हैं, नहीं, आपका गलत बात है। हाँ सही बात है, ये तो आपका हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ झंडों के चमकीले होने की संभावना है, बिल्कुल सही बात है, 1, 2 और 3 कथनों के अनुसार है। ठीक है ना, सभी आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। कुछ फर्श जो है प्लेट है, कुछ फर्श आपकी यहाँ पर फर्श हो जाएंगी, ये फर्श आपकी क्या हो जाएंगे, कुछ प्लेट हो जाएंगी, आपकी प्लेट हो जाएंगी कुछ ना कुछ। ठीक है ना, उसके बाद कोई प्लेट सोफा नहीं है, कोई भी प्लेट जो आपकी है ये प्लेट जो है वो सोफा नहीं है, वो सोफा नहीं है, सोफा आपका बाहर हो जाएगा। सभी उद्यान जो है प्लेट हैं, सभी जो उद्यान है वो क्या है, प्लेट आपके हो जाएंगे। तो कुछ फर्श के उद्यान होने की संभावना है, बिल्कुल सही बात है, आपका ये हो जाएगा, होने की संभावना है। कोई उद्यान सोफा नहीं है, कोई उद्यान जो है सोफा नहीं है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, आपके लिए ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, आपके ये हो जाएगा। ठीक है, केस फर्स्ट में आइदर और या वाली स्थिति आपकी होती है, सभी हैं तो आल, कुछ नहीं है तो सम नॉट, मतलब ए बी है, कुछ ए बी नहीं है, मतलब ध्यान दीजिएगा ये आपका हो जाएगा। सभी ब्रेड केक है, ध्यान दीजिएगा, सभी जो ब्रेड है ना वो केक है। ठीक है ना, और कुछ ब्रेड जो है अंडे हैं, कुछ ब्रेड जो है ये आपको इस तरीके से यहाँ बनेगा, कोई ब्रेड अंडा नहीं है, तो दोनों आपके यहाँ बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सभी अंडे केक हैं और सभी ब्रेड केक, तो यहाँ पे कुछ केक ब्रेड हैं, कुछ केक ब्रेड हैं, बिल्कुल सही बात है, और कुछ ब्रेड अंडे हैं, कुछ ब्रेड अंडे हैं नहीं, कोई ब्रेड अंडा नहीं है, कोई ब्रेड अंडा नहीं है, बिल्कुल। यानी निष्कर्ष 1 और या तो निष्कर्ष 2 या 3 सही है, मतलब इस तरीके से आपको बनाना होगा। इसमें इसमें क्या कर रहा है, एक तो निष्कर्ष 1 तो सही है, ये ऑप्शन मिलेगा आपको, इसमें ऑप्शन मिलेगा, या तो निष्कर्ष 2 होगा या 3 आपका सही होगा, इस तरीके से आप कर दीजिएगा। ठीक, चलिए, सभी अभाज्य सम है, जो सभी अभाज्य हैं वो क्या है, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्याएं क्या है, सम है, क्या है यहाँ पर, सम है। ठीक है ना, सभी अभाज्य संख्याएं क्या है, सम है। सभी विषम सम है, सभी विषम जो है वो सम है, सभी विषम जो है वो क्या है, सम है, मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे निष्कर्ष कुछ सम विषम है। ठीक है ना, अब देखिए, कुछ विषम अभाज्य हैं, बिल्कुल सही बात है,
नहीं, ये तो आपका ध्यान दीजिएगा, या तो निष्कर्ष 1 या तो 3 सही है। सभी विषम सम है, सभी विषम सम नहीं हो सकती हैं, कुछ विषम अभाज्य हो सकती हैं, कुछ विषम आपकी अभाज्य हो सकती है, कोई विषम अभाज्य नहीं है, कोई विषम जो है वो आपकी अभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे या तो निष्कर्ष 1 या तो 3 सही हो सकता है आपका, ठीक है, ये आप कर दीजिएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस पर होने चाहिए, प्रैक्टिस आपकी हो रहेगी तभी आप इसको कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, अल्फाबेट टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अल्फाबेट टेस्ट में देखिए ध्यान दीजिएगा, ए से जेड तक आपकी जो अल्फाबेट होते हैं, अगर लेफ्ट की बात करें, बायां इधर जाएंगे तो बायां और इधर जाएंगे तो दायां, इसमें उल्टा होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम ए से जेड की ओर जाएंगे, ए से जेड की ओर जाएंगे तो बाएं तरफ खिसक रहे हैं, क्या किस तरफ, बाएं तरफ खिसक रहे हैं। अगर हम दाएं से ए की ओर जा रहे हैं तो यहाँ मतलब जेड से ए की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे आपका दायां हो जाएगा। ठीक, तो ये बात याद कर लीजिएगा। बाएं से 18वां क्या हो जाएगा, बाएं से 18वां आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। दाएं से 18वां आपका क्या हो जाएगा, 27 माइनस 18 यानी कि 9 हो जाएगा, जिसे आप क्या कहते हैं, आई कहते हैं, ठीक है ना। आई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, अगर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर बाएं से 18वां स्थान कौन होगा, बायां आपका ए हो जाएगा, ए से 18वां क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर पूछ रहा है दाएं से 18वां मतलब जेड से 18वां क्या हो जाएगा, जेड से 18वां तो 27 माइनस क्या करेंगे, 18 करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, जिसे आप आई कहते हैं। तो ये बात नोट कर लीजिएगा। अगर कहीं पर बायां आ जाए, बाएं से अगर पूछ रहा है तो हमेशा ए से काउंटिंग करिएगा जेड तक। अगर दायां कभी आ जाए तो आप काउंटिंग करिएगा 27 में से जो भी लेटर्स हो, जो भी लेटर्स हो उस लेटर को यहाँ पर प्लेस वैल्यू उसकी रख दीजिएगा, आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, बाएं से 8वां अक्षर, बाएं से 8वां अक्षर क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा। यच से दाएं 7वां अक्षर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, बाएं से 8वें अक्षर के, बाएं से 8वां अक्षर क्या है, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से 7वां अक्षर क्या हो जाएगा आपका, 7, ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15। तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, वो आपका हो जाएगा। बायां लेफ्ट आपका हो जाएगा, दायां लेफ्ट हो जाएगा, माइनस मतलब अब देखिए ये आपका ट्रिक है। अगर कहीं पर बायां आया, लेफ्ट लेफ्ट आया, क्या आया, लेफ्ट और लेफ्ट आया, तो आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना, घट जाएगा। एंड आपका एंड आएगा। अगर लेफ्ट और राइट आता है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर राइट और लेफ्ट आता है तो क्या हो जाएगा, राइट और राइट आता है तो घट जाएगा, और राइट और लेफ्ट आता है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सेम सेम क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, और विपरीत रहेंगे तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये आप कर दीजिएगा। इसे इसमें भी आपका हुआ है, इसमें कैसे हुआ है ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसमें आपका कैसे हुआ है ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका, जैसे इसमें देखिए, बाएं से 8वें अक्षर की, बाएं से 8वां अक्षर क्या है आपका, 8वां अक्षर, 8वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा। और यच के अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन हो जाएगा, अब यच यहाँ पर बैठा, यच यहाँ पर बैठा, अब इसका दायां ध्यान दीजिएगा, इसका दायां 7वां अक्षर क्या हो जाएगा आपका, अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 आपका हो जाएगा। यानी एक लेफ्ट आया और एक राइट आया तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 7 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, आएगा कितना आपका, वो आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट आया 13 और राइट आया 7, 13 7 कितना हो जाएगा, 20, 20 पे आपका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक, आगे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से राइट आया, राइट से 17 आया, ठीक, और दाएं से राइट से ही 9वां आया तो क्या हो जाएगा, 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या पूछा, दाएं से जो पहले पूछे उसी को आपको उठाना है, ठीक है ना, उसी को आपको उठाना है, ठीक है ना। जैसे इसमें आपको जुड़ गया, जुड़ गया
जब जुड़ गया तो बायां पहले पूछ रहा है, तो बायां आपका पूछ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बाएं से, तो आपका ओ हो जाएगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पे दाएं पूछेगा तो दाएं से आप देखेंगे 27 माइनस, आप यहाँ पे क्या करेंगे 27 माइनस 9 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 27 माइनस यहाँ पे 17 माइनस 9 आपका हो जाएगा 8। यहाँ पे दाएं से पूछ रहा है ना, दाएं से पूछ रहा है, दाएं से पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे दाएं से पूछ रहा है, तो 17 माइनस 9 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आर। ठीक है ना। ठीक इस तरीके से आप करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो अब दाएं से आठवां ध्यान दीजिएगा। अगर अगर देखिए पहले बार शुरू से आपको बता देते हैं हम यहाँ पर अच्छी तरीके, तभी आपको समझ में था, समझ में नहीं आएगा। ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वां अक्षर, फिर दाएं से 9वां अक्षर, 2 हो गया तो घट गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से 8वां आपका हो जाएगा, दाएं से 8वां। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दाएं से 8वां, दाएं से देखिए क्योंकि दाएं यहाँ पाया, दाएं आया तो दाएं से 8वां आप निकालेंगे 27 माइनस 8 यानी 19, 19 क्या होता है यस आपका हो जाएगा। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश का कौन सा अक्षर आई के तटस्थानी होगा, तो प्रथम अर्धांश फर्स्ट में ऑफ में आई बराबर 9 होगा, और दूसरे में क्या हो जाएगा 27 माइनस 9 यानी कि क्या हो जाएगा 13 प्लस 9 यानी क्या हो जाएगा 22 यानी कि वी आपका हो जाएगा। कैसे आया ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, तो यहाँ से 9वां आप जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वी आपका हो जाएगा। मतलब प्रथम अर्धांश आपका ए से यम तक होता है, द्वितीय आपका एन से जेड तक होता है। तो क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन कर रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे अर्धांश का कौन सा अक्षर आई के तत्स्थानी हो जाएगा। तो पहले में तो 9 होता है, 9 पे आई होता है, लेकिन जब आप एन से जोड़ेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, तो आपका 9वां आपका ये हो जाएगा। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को किसमें विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से 20वें अक्षर के, बाएं से 20वां, लेकिन लेफ्ट से क्या, लेफ्ट से 20 और फिर बाएं उसके 11वां। ठीक है ना, 11 कौन सा होगा, तो क्या हो जाएगा 9 बचेगा, 9 बाएं से पूछ रहा है तो यह हो जाएगा 9। तो यहाँ पे उल्टा करेंगे, उल्टा ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। मतलब आपका 9 यानी कितना हो जाएगा आर आपका हो जाएगा, क्योंकि जेड वाई एक्स डब्ल्यू यू वी यू टी एस आर आपका हो जाएगा 9वां आपका ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षरों का क्रम उल्टा कर दिया जाता है और अगले 7 अक्षरों के 6 तथा अंतिम 5 का भी तदनुसार निम्नलिखित में प्रश्न आपका उत्तर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका हो जाएगा। निर्देश में क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षरों का क्रम उल्टा कर दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। जैसे इसमें क्या दे रखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षरों को, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के जो पहले 8 अक्षर हैं उनको उल्टा कर दिया जाता है, जैसे देखिए इसमें किया गया है कि एच जी एच ई एफ डी सी बी ए, ठीक है ना, ये 8 अक्षरों को क्या कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है, और अगले 7 और अगले 6 तथा अंतिम 5 का भी तदनुसार निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर में कर दिया, मतलब अगले 7 का भी कर दिया जाता है, अगले 5 का भी कर दिया जाता है और अगले अंतिम 5 का भी कर दिया जाता है। तो प्रश्न का उत्तर दीजिए, उसमें उत्तर क्या होगा ध्यान दीजिएगा, बाएं से 18वां अक्षर, अगर बाएं से 18वां देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यस आएगा आपका, उस पर क्या आएगा यस आएगा। ठीक है। तो अच्छा जो कौन हो जाएगा, यस आपका हो जाएगा। ठीक, अब बाएं से 15वें अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या होगा, लेफ्ट से क्या हो जाएगा 15 और लेफ्ट से क्या हो जाएगा 7, दोनों माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8वें पे आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना। तो बाएं से 7वां, बाएं से 7वां देखिए आपका क्या हो जाएगा,
ध्यान दीजिएगा। अब तो आपका क्या हो जाएगा, बाएं से सातवां अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए पर एच आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। बाएं से 24वें अक्षर, बाएं से यानी कि लेफ्ट से 24वां अक्षर और बाएं से 9वां अक्षर माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 15। तो बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो 9वां अक्षर कौन सा होगा, ध्यान 15वां अक्षर निकालेंगे तो 15वां आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर देखा जाए तो उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एल। एल आपका 15वां होगा। ध्यान दीजिए, इसमें काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें 15वां कितना आ रहा है, आई आ रहा है। तो अब देखेंगे यहाँ पर कैसे किया गया, 27 माइनस 15 कितना हो जाएगा आपका, 27 माइनस 11, बाएं से 24वें अक्षर के बाएं नौवां, के बाएं नौवां, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है, तो यहाँ पे 15वां होगा। जब 15 होगा तो 27 माइनस क्या हो जाएगा 15 कितना हो जाएगा 12, 12 आपका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि उल्टा किया जा रहा है जेड से ए, ठीक है ना, तो आपका ये हो जाएगा। अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा। ठीक, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो निम्न प्रश्न के उत्तर आपके होंगे। अगर उल्टा लिख दिया जाए प्रथम अर्धांश को, यानी कि ए से लेकर यम तक और यन से लेकर जेड तक होता है, तो यानी कि यम से ए तक आपको कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड से यानी 13 + 6, ठीक है ना, 19 आपका हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, आपके दाएं से 19वां अक्षर, आपके दाएं से 19वां अक्षर यानी कि 6 आपका हो जाएगा। तो छठवें पे आपका क्या हो जाएगा 6, 19वां अक्षर कौन सा होगा, तो 27 माइनस 6, 27 माइनस 6 यानी कि 21। ठीक है ना, आपके दाएं से यानी राइट से 19वां अक्षर आपका क्या होगा, और अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो यहाँ पर 13 और 6, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 13 + 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21, 21 में 27 माइनस 21 करेंगे तो कितना बचेगा 6, और 6 में 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, यानी कि यस आपका हो जाएगा। यानी ध्यान देगा क्या हो जाएगा आपका, एफ आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, एफ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। ठीक है ना, अच्छी तरीके से। बाएं से 20वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 20वां, अगर बाएं से 20वां देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए बाएं से 20वां यानी यल से 20, ठीक, और यल से क्या हो जाएगा 15वां, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है ना, 5 हो जाएगा आपका। ठीक, तो अब देखिए क्या करेंगे, 5 यानी कि एम एल के जे आई, पांचवा आपका क्या हो जाएगा, आई आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई आपका हो जाएगा, 9वां आई आपका हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। निर्देश, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब ए से यम और एन से जेड दोनों को विपरीत क्रम में कर दिया जाए, तो यानी कि यम एल के जे आई यहाँ से ए तक आपका हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, बाएं से 14वें अक्षर, बाएं से 14वां अक्षर और बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से 14वां, ध्यान दीजिएगा, बाएं से 14वां की बात करेंगे तो बाएं से देखिए यल से 14 और यल से आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा जब, तो आपका यहाँ से जोड़ लीजिए 1 2 3 4, 9वां आपका ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई आपका हो जाएगा। इस तरीके से 20वें, अंग्रेजी वर्णमाला में बायां से 20वां तथा दाएं से 18वें अक्षर के बीच कितने अक्षर आपके होंगे, देखने मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 20वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा, बाएं से टी हो जाएगा और दाएं से 18वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो 27 माइनस 18 करेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आई और टी के बीच कितने अक्षर होंगे आपके, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक, आपका ये हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, घटाया जाता है, हमेशा हमेशा घटाया जाता है। दाएं से 18वां स्थान आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा आपका 27 माइनस 18 आपका 9 हो जाएगा। तो 9वां आपका क्या हो जाएगा, टी के बीच कितने अक्षर आपका हो जाएगा
आपके कितने हो जाएंगे, 10 अक्षर आपके आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर 10वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? तो बाईं ओर से 10वां और दाईं ओर से छठा अक्षर आपका क्या हो जाएगा, 27 माइनस 18। यहाँ पर अगर देखेंगे तो दाईं ओर से छठा आपका क्या हो जाएगा, हाँ आर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा 16 हो जाएगा। 16 क्या आता है, पी आता है, तो आपका पी आंसर आपका हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब जेड से एन तक के लिखा जा रहा है। ठीक है, तो बाएं से यानी लेफ्ट से 8वां और बाएं से चौथा, ठीक है ना, 4th नंबर कितना हो जाएगा, 12 नंबर, यानी दोनों बराबर है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो बाएं से 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा, बाएं से 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा, अगर उल्टा लिखा जाता है तो बाएं से 4 आपका चौथा, वही डी नंबर आपका हो जाएगा, डी नंबर। इसमें कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, मतलब इसको भी विपरीत कर दिया जाए और द्वितीय को भी विपरीत कर दिया जाए। विपरीत करेंगे तो यम से आपका यहाँ पर ए तक होगा, वहां से जेड से शुरू करेंगे एन तक आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बाएं से यानी यल से 16 और बाएं से यानी यल से 9वां अक्षर, दोनों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा आपका। तो 7 हो जाएगा, तो बाएं से 7वां, बाएं 7वां देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, जी नंबर आपका हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में ज्ञात कीजिए कि दिए गए शब्द में अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में दिए गए। जैसे सक्सेसफुल आपका दिया तो सी ई आपका हो जाएगा, एस वाई हो जाएगा, एस क्यू हो जाएगा, एल यू आपका हो जाएगा, 4 आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आप करते। कंपोज, कंपोज में देखिए सी क्या हो जाएगा, सी डी ई एफ जी एच आई नहीं होगा, ओ एम एम ओ एम आपका ओ एस एम पी और ओ पी आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर दीजिएगा, इसको आप मिलाएंगे। यदि अल्फाबेट के पहले और 8वें अक्षरों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं, किसके, अल्फाबेट के 8वें और ध्यान दीजिएगा अक्षरों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, तो इसी प्रकार दूसरे और 7वें अक्षरों को, अब देखिए क्या कह रहा है, आराम समझेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है ना, यदि आपके पास क्या है, अल्फाबेट है, ठीक है ना, अल्फाबेट के पहले और 8वें अक्षरों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं, पहला और 8वां स्थान आपस में बदल दिए जाएं, इसी प्रकार दूसरे और 7वें अक्षरों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं, इसी प्रकार तीसरे और छठे स्तरों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं, तो इसी प्रकार आगे भी आपके पुनर्व्यवस्था के बाद में बाएं से तीसरा अक्षर निम्न में से कौन सा आपका हो जाएगा। ठीक है, बाएं से तीसरा आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास क्या है, अल्फाबेट है, ध्यान दीजिएगा कह क्या रहा है, अल्फाबेट आपके पास ए एल पी एच ए बी ई टी। ठीक है ना, इसमें क्या कर रहा है, आप इसकी काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या कर रहा है, पहले और 8वें को, यानी 8वां आपका यहाँ आ जाएगा और पहला आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, बदल दिया आप। इसी तरीके से दूसरे और 7वें को, 7वां आपका यहाँ आ जाएगा ई नंबर और दूसरा आपका यहाँ आ जाएगा एल नंबर। ठीक है, इस तरीके से इसे बदल दीजिए सबको। तो आगे इसी तरह बदल, तब पूर्ण व्यवस्था के बाद में पी के बाद, पी के बाएं, पी आपका यह है, इसका बायां इधर होगा एच, यानी पी के बाएं, पी के बाएं आपका क्या हो जाएगा, एल आपका हो जाएगा। पी के बाएं, पी के बाएं तीसरा अक्षर, ध्यान दीजिएगा, पी के बाएं तीसरा अक्षर आपका क्या होगा, पी का बायां इधर होगा, तो इसका तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 नंबर। अब देखिए जैसे आप अल्फाबेट में जाते हैं ना, तो ए से लेकर जेड तक जाते हैं, बायां जाते हैं, अगर जेड से ए तक कहाँ जाते हैं, दायां जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप अपने हिसाब से जाएंगे, मतलब कहने का मतलब कि आप पी से, पी आपका यहाँ पर है, पी का बायां इधर होगा, दायां इधर होगा, आपका बायां दायां इधर होगा, तो इस तरीके से ही आपका बायां जा रहा है, बायां 1 2 3 बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि
LABORATORINS शब्द में सभी अक्षरों को ध्यान दीजिएगा इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि शुरुआत के सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए और फिर सभी व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, तो आपके लिए हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं, आराम से पढ़ेंगे एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से। देखिए जैसे इसमें दिया रखा है, क्या दे रखा है कि सभी अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि शुरुआत में सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, शुरुआत में सभी को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए और फिर सभी व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति आपस में परिवर्तित है। ध्यान दीजिएगा, LABORATORIANS, देखिए ए आएगा, फिर ए आएगा क्योंकि 3 बार ए आपको हो जाएंगे, उसके बाद आई आएगा, ओ आएगा, फिर ओ आएगा। ठीक है ना, ये आपका खत्म हो गया स्वर। अब व्यंजन को रखेंगे तो पहले क्या आएगा, बी आएगा, बी के बाद आपका क्या आ जाएगा, यल आएगा, यल हमने रख दिया, उसके बाद यन आएगा, उसके बाद आर आएगा, फिर आर 2 बार है, फिर यस और टी आपका। ठीक है ना, तो कितने के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक का हो जाएगा, उसके बाद कोई दिख रहा है अपरिवर्तित नहीं, तो आपका एक हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, आंसर आपका एक हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, सरप्राइजिंग शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। सरप्राइजिंग, SURPRISING। ठीक है ना, सरप्राइजिंग शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। देखिए यस के बाद क्या आएगा, आर आएगा, हमने आर कर दिया, वी के बाद वी आएगा तो रख दिया, आर के बाद क्यू, पी के बाद ओ, आर के बाद क्यू, आई के बाद जे, एस के बाद आर, आई के बाद जे। इस तरीके से एक एक आगे बढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार बने समूह में निम्न में से कितने अक्षर 2 बार आएंगे, कितने अक्षर 2 बार आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वी आपका आया एक बार, सी ध्यान दीजिएगा, सी आपका आया एक बार, आपका आर 2 बार आया है, देखिए 1 और 2, ठीक 2 बार आया। क्यू आपका 2 बार आया, 1 और 2। आपके पास जे 2 बार आया, जे कहाँ पर है, 1 और 2। ठीक है, 2 बार आया। तो कितने अक्षर हैं आपके 2 बार आए हैं, तो कितने अक्षर 2 बार आएंगे, तो आपके हो जाएंगे 1 2 3, 3 अक्षर आपके ऐसे हैं जो 2 बार आपके आएंगे। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर देना है। इसको अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, यदि निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्येक के संदर्भ सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया जाता है और इस प्रकार बने नए शब्द समूहों को शब्दकोश के अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सा प्रारंभिक शब्द समूह ठीक मध्य में होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे LIKE, LIVE, LOVE, LIME, LUCK, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, EICKL, EICKL, EILV, ELOVE। मतलब इसको हम किस में कर रहे हैं, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार इसको कर रहे हैं। ई के बाद क्या आएगा, आई, आई के बाद के बाद एल, EILV, ELU, LOV, EILM और CKLU। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका EILM आपका हो जाएगा। तो कौन सा प्रारंभिक शब्द समूह ठीक मध्य में होगा, मतलब कह रहा है कि तो कौन सा प्रारंभिक शब्द, जो मान लीजिए प्रारंभिक शब्द है जो आपका समूह ठीक मध्य में होगा। यल आपको देखिए, यल आपका क्या है, आपका ध्यान दीजिएगा, तो कौन सा हो जाएगा, EILM, EILM। तो समूह क्या होगा मध्य में, LIMF, LIMF। ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही आपका ठीक मध्य में आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। यदि निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर में बदल दिया जाता है, मतलब उसके पहले आने वाले शब्द में बदल दिया जाता है, इस प्रकार बने कितने शब्द में एक ही स्वर आएगा। आर के पहले क्यू, आई के पहले एच और एम के पहले एल और ई के पहले डी। तो ध्यान दीजिएगा, करा इस प्रकार बने कितने शब्दों में एक ही प्रकार के स्वर आएंगे। इसमें देखिए एक ही स्वर आपका आया है, मतलब एक ही प्रकार का स्वर आपका आया है। ठीक है ना, इसमें भी आया है। ठीक है ना, एक ही प्रकार का स्वर।
तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 2 आपका हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 2 में, मतलब इसमें भी आपका 1 आया है तो 3 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि शब्द कन्फर्म के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित होगी। ध्यान दीजिएगा, कन्फर्म लिखिए, CONFIRM, ठीक। तो इसमें आपको बदलना है, मतलब अक्षरों के वर्णानुक्रम अनुसार में देखिए, सी के बाद क्या आता है, एफ आता है, एफ के बाद क्या आएगा, आई आएगा, आई के बाद यम आएगा, यम के बाद एन आएगा और ओ आएगा, उसके बाद आर आएगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक ही मतलब अपरिवर्तित, इसके स्थान ही अपरिवर्तित, बाकी सबका देखिए ओ के एफ एन आई इसका ही आपका अपरिवर्तित रहेगा, बाकी सबका क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। यदि फोर्थ शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके बाद आने वाले अक्षरों के बदल दिया जाता है, इसमें प्रत्येक स्वर को बदलना है उसके आने वाले से, ठीक है, आगे आने वाले से, और प्रत्येक व्यंजक को आने वाले वर्णक्रम उसके पहले आने वाले अक्षर मतलब अगर स्वर है तो उसके आगे वाले से, अगर व्यंजन है तो उसके पीछे वाले से बदला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार बने शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम के व्यवस्थित किया जाए तो बाएं से तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो FOURTH, देखिए, अब देखिए, यफ के बाद क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा, ई आ जाएगा। देखिए आपका क्या लिखा है, फोर्थ लिखा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद आने वाले, मतलब ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक स्वर की बात कर रहे हैं। स्वर आपका क्या है, ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, क्या आएगा, पी आएगा, ठीक है ना। और यू के बाद क्या आएगा, यू आएगा, वी आएगा, ठीक। अब देखिए व्यंजन आपका यफ है ना, यफ के पहले क्या था, ई था आपका, ठीक है। और आर के पहले क्या था, क्यू आर, टी के पहले यस और एच के पहले जी। तो आपका क्या बदलेगा यहाँ पर देख रहे हैं तो तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, आपका आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अब उसके बाद बदल दिया जाए और पुनः उसे वर्णक्रम के अनुसार व्यवस्थित, अब देखिए इसको पुनः व्यवस्थित करना है आपको। ई आ जाएगा, ई के बाद जी आएगा, जी के बाद पी आएगा, पी के बाद क्यू, एस और वी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका पी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर दीजिएगा। यदि पोल्यूशन शब्द के सभी व्यंजन बाएं से उल्टे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किए जाएं, उसके बाद इन व्यंजनों के दाएं और सभी स्वर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित हैं, तब वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से तीसरे स्तर और बाएं छोर से चौथे स्तर के बीच कितने अक्षर आपके होंगे। तो पोल्यूशन ध्यान दीजिएगा, इसको जब आप बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, TPNLLI और OU आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा, कितना, 2 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि शब्द इंट्रेंस के सभी स्वरों को यदि शब्द इंट्रेंस के सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला में उनके ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए और सभी व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के उनके ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए तो नए शब्द में कितने अक्षर पुराने शब्द के अक्षरों के समान होंगे। तो इंट्रेंस की बात करेंगे तो क्या कर रहा है, इसमें देखिए इंट्रेंस पहले लिखेंगे, क्या कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला में उनके ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए। तो देखिए डी आएगा, एन आएगा, एस आएगा, क्यू आएगा, जेड आएगा। तो कह रहा है कि नए शब्द में कितने अक्षर पुराने शब्द के अक्षरों के समान है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई नहीं आपका समान दिख रहा है, सब अलग अलग आपके दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है कि TROPHOGENIST ट्रोपोजेनिस्ट की बात करेंगे, ट्रोफोजेनिस्ट की बात करेंगे। शब्द में बाएं छोर से दूसरे तीसरे पांचवें और नौवें अक्षर में कितने सार्थक 4 अक्षर वाले अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका क्या हो जाएगा, कौन कौन से बोल रहा है, तीसरा देखिए, तीसरा आपका क्या है, आर है, मतलब बाएं छोर से बायां बात करेंगे, यहां से बायां से दूसरा ओ है, तीसरा आर है, ओ है, और उसका क्या पांचवा आपका क्या हो जाएगा, एच है। और
ध्यान दीजिएगा, 9वां आपका क्या है, यन आपका हो जाएगा। तो इससे कितने अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर बना सकते हैं, एक आपका हॉर्न बनेगा, क्या बनेगा, हॉर्न आपका बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, अब मिरर इमेज और वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, सीरीज, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, हिडन फिगर और फिगर कंप्लीशन आपको हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग बस जुड़े रहेंगे, ध्यान से पढ़ते रहेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से मिरर इमेज को हम पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ने वाले हैं, मिरर इमेज को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं, मिरर इमेज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, किसको पढ़ने वाले हैं, मिरर इमेज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, मिरर इमेज को पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या होता है, इसको हम अच्छी तरीके से पहले इसकी थ्योरी देखिए। मिरर इमेज में क्या होता है कि लेफ्ट से क्या, अगर राइट है तो लेफ्ट हो जाएगा, और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और जो टॉप है वो बॉटम हो जाएगा, और जो बॉटम है वो टॉप, मतलब टॉप से टॉप मिलेगा और बॉटम से बॉटम। मतलब जैसे कि अगर मिरर इमेज देखते हैं तो ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा और नीचे वाला नीचे ही रहेगा। अगर मिरर इमेज देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप, हाँ जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए इधर ऐसे खड़ा है। ठीक, अगर इसको हम किस में देखेंगे, प्रतिबिंब में देखेंगे तो ये कैसे दिखेगा, इसका ध्यान दीजिएगा, इसका हाथ इधर हो जाएगा और इसको ऐसे बना देंगे। ठीक, तो ये आपका मिरर इमेज आपका हो जाएगा, मतलब सेम टू सेम ऐसे पलट देना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए। ठीक है ना, राहुल की बात करेंगे। राहुल देखिए इसमें बदला हुआ है, तो देखिए ये क्या होगा, ये आपका बदल जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। यू को यू ही रहेंगे। ठीक है ना, मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, अभी इस तरह का है तो इसको पलट देंगे, ऐसे पलट देंगे। ठीक है ना, आप इस तरीके से पलट सकते हैं, मतलब इसको जब आप पलटेंगे तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। इसको जब पलटेंगे आपका ऐसे हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक है ना, ये आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक, और आर कैसे हो जाएगा, ऐसे, मतलब ये आपका गोला इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, इस तरीके से आपका बनेगा। पी कैसे हो जाएगा, पी आपका ऐसे हो जाएगा। ई आपका उधर पलट जाएगा तो कैसे हो जाएगा, इस तरीके से आपका बन जाएगा। ई इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, डी बदलेंगे, डी आपका ऐसे बन जाएगा। और एन कैसे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब इसको बदलेंगे तो ये वाली लाइन इधर आ जाएगी और ये बीच वाली क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाली लाइन नीचे आ जाएगी और ये ऐसे ही रहेगी, और जो नीचे है ये ऊपर हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बदलेगा, नहीं तो आपको ऐसे ही बना दिया मैंने। ठीक है ना, इसको ऐसे ही बना दिया, तो ये आपका कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, मतलब ये नीचे वाली आपको यहाँ आ जाएगी, मतलब ये नीचे वाली लाइन यहाँ आ जाएगी, फिर इसको बदलेंगे, मतलब ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये वाली लाइन नीचे हो जाएगी, ऐसे आ जाएगी। फिर ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर से है तो ये आपका इधर से हो जाएगा, नीचे से इस तरीके से बनेगा और ये ऊपर ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये आपका ऐसे ही बनेगा। और यस कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यस ये उल्टा हो जाएगा तो ऐसे आपका यस बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बना देंगे। ठीक, तो मेरे रेज इमेज आप इस तरीके से कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, ये आपका हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना, जैसे आपको देखिए कोई व्यक्ति है आपका इस तरीके से खड़ा हुआ है। ठीक, इसकी आंखें हैं, ये इसकी आंखें हैं, इसका मुंह है ये। ठीक है, तो जब इसको मिरर इमेज में देखेंगे तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली जो चीज़ है ये इधर चली आएगी, मतलब इधर चली आएगी आपकी। ठीक है, और और जो नीचे है ये आपका इधर चला आएगा। ठीक है ना, इधर चला आएगा इस तरीके से। ठीक, अब देखेंगे इसको बटन बना दीजिए, शर्ट की बटन बना देंगे, और इसकी पैर देखिए दोनों इधर है तो इधर हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से आप इसको बना देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आप देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, TREST4121 को उल्टा करिए आप, ध्यान दीजिएगा, वन का उल्टा ऐसे हो जाएगा, @ का उल्टा ध्यान दीजिएगा ऐसे है तो इधर से आपका इधर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद वन आपका ऐसे उल्टा हो जाएगा, फिर टू भी आपका इस तरीके से उल्टा हो जाएगा, वन भी आपका ऐसे हो जाएगा, फोर आपका उल्टा हो जाएगा, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, यही वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है।
ठीक है, तो दर्पण को ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आपका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है ना। देखिए दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो ये चीज आपका कहाँ हो जाएगा, ये चीज आपका देखिए यहाँ किनारे आ जाएगा। तो देखिए किस में है, सब में है, ठीक है ना। अभी इसको छोड़िए। अब ये जो डी है आपका ना, ये जो डी है ये पलटेगा तो इधर बन जाएगा, इधर बनेगा। मतलब ये जो डी है इस तरीके से बनेगा आपका, इस तरीके से, ठीक। तो देखिए किसमें इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे, अब ये जो दो बॉक्स है इधर से परिवर्तित होगा तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे किसमें इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसको छोड़िए। अब ये डी का मामला फंस रहा है। देखिए इधर खाली स्थान है तो ऊपर खाली स्थान आएगा ना, तो यहाँ पर भी खाली स्थान है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब इसका मैटर पूरा फंस रहा है। जब ये आएगा तो ये इधर पलट जाएगा, मतलब ये चीज कैसे हो जाएगा, ऐसे आपका हो जाएगा। तो किस में आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका किस में हो जाएगा, ये आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये वाला इधर हो जाएगा, ये वाला ऊपर इधर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर दीजिएगा इसको भी अच्छी तरीके से। आगे चलेंगे। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, वाटर इमेज की बात करेंगे। हम लोग प्रश्नों को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो प्रैक्टिस वाले प्रश्न हैं, ठीक है ना। जितना जल्दी हो सके हम लोग रीजनिंग को खत्म करने वाले हैं, बहुत ही जल्दी, ठीक है ना। चलिए जिसमें टाइम लगेगा उसी सब्जेक्ट को, उसी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें वाटर इमेज में क्या होता है कि इसमें टॉप जो होता है वो बॉटम में बदल जाता है, और जो बॉटम होता है वो टॉप में बदल जाता है। और और उसमें क्या था, मिरर इमेज में क्या था, उसमें लेफ्ट का राइट हो जाता था और राइट का क्या हो जाता था, लेफ्ट हो जाता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो ऊपर है ना, ऊपर है, ऐसे है तो चित्र ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। सॉरी, चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए तुषार है ना, तुषार है, तो ये क्या होगा, टी क्या होगा, नीचे आ जाएगा, यू उल्टा हो जाएगा इस तरीके से। और ये यस क्या है, ये उल्टा होगा, नीचे आएगा, तो ये वाला बिंदु जो है ना, ये वाला बिंदु आपका यहाँ आ जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। यच आपको ऐसे उल्टा बनेगा, ये आपका ऐसे उल्टा बन जाएगा, ठीक है। और आर आपका क्या हो जाएगा, उससे उल्टा हो जाएगा। तो आपका ऐसे रहेगा और ये नीचे आ जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं होनी चाहिए। तो वाटर इमेज में तो आप कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं है करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, आपको अच्छी तरीके से एक आध क्वेश्चन आपको करवा देंगे, उसके बाद आगे इसमें बढ़ेंगे। अब देखिए इसका वाटर इमेज क्या बनेगा, आर को देखिए, आर का क्या बनेगा, इस तरीके से आपका बन जाएगा आर का, ठीक है ना, इस तरीके से। आठ का ये देखिए छोटा वाला गोला नीचे आ जाएगा, बड़ा वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक। टी आपका क्या हो जाएगा, ऊपर ज़्यादा जगह बच जाएगी, नीचे कम बचेगी। सिक्स वाला क्या होगा, मतलब ये आपका ऐसे हो जाएगा, सिक्स ऐसे आपका बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, ठीक। इस तरीके से बनेगा आपका, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। और आर किस तरीके से बनेगा, आर आपका क्या बनेगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। मतलब ये आपका ऐसे आर बन जाएगा, ठीक है। और नौ कैसे बनेगा, ये गोला इधर मतलब गोला क्या हो जाएगा, नीचे ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका बना देंगे, जिसमें भी आपको दिखेगा इस तरीके का, आप देखिए इसमें दिख रहा है। तो ये आप अच्छी तरीके से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या जाएगा, फिगर कंप्लीशन। क्या आ जाता है, फिगर कंप्लीशन आ जाता है, आकृति पूर्ण करना, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, इसमें जो प्रश्न है आपके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखेंगे, जैसे इसमें भी आपको एकदम समझ पर, बिल्कुल समझ पर ही आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने रिंग आपको दिख रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच रिंग जिसमें इसमें दिख रहा है, आप दिखा, पाँच रिंग किसमें दिख रहा है, एक, दो, तीन, चार, पाँच रिंग इसमें दिख रहा है ना। अब देखेंगे पांचों रिंग में, देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह रिंग इसमें आ गया, इसमें भी छह रिंग, इसमें सात रिंग। तो ये सब गलती हो जाएंगे, पांच इसमें दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मिलाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला देखिए आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या है, तीन रिंग है, कितने रिंग है, एक, दो, दो रिंग आपको दिखेगी, सब में दो रिंग है, ठीक है ना, सब में दो रिंग है। अब देखेंगे जो इसमें आकृति बन रही है, देखिए त्रिभुज इधर भी बन रहा है, ठीक है ना, इधर भी आपका त्रिभुज एक बन रहा है। तो आपका क्या बनेगा, एक त्रिभुज क्या होगा, पहले पूर्ण होगा, मतलब एक रिंग में एक त्रिभुज आपका होगा, इस तरीके से। पहले ये वाली आकृति ढूंढिए आप, इस वाली आकृति को आप ढूंढना होगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए कहाँ पर मिलेगी ये वाली आकृति, इसमें, इसमें तो नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है,
इसमें आपका दिख रहा है, ठीक है। अब देखेंगे, अब ये ऊपर जाएगा और यहाँ से आपका चला आएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा ये वाला और यहाँ पे आपका ये बन जाएगा, तो यही आपकी आकृति सही हो जाएगी, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से उठाएंगे आप, इसको उठाएंगे एक रिंग और यहाँ पे 2 रिंग आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे तो आपका आंसर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आप अपने समझ से भी कर सकते हैं। इसमें आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ से आप पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हालांकि आपको एक बार सारे टॉपिक को मैं एक बार दिखाऊंगा कैसे टॉपिक में कैसे प्रश्न आपके आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले, क्या करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले, बहुत तेजी से प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखें और डेली प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपका मैथ का चलेगा, मैथ को एक बार रिवीजन कर लेंगे तो रिवाइज करने के बाद पूरा मैथ हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ने वाले भी है, ठीक है। चलिए इसको आप अपने से कर लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं नहीं, ठीक है। तो इसको आप मैं बहुत ही कम ज़्यादा करवाऊंगा नहीं। चलिए आगे अगला टॉपिक हमारा क्या आता है, हिडन फिगर। क्या आता है, हिडन फिगर आता है। क्या आता है, हिडन फिगर आता है, छिपी हुई आकृति जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, आकृति को आपको पहचानना होता है कि आकृति किस में बनी हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, अब आप इसमें देखेंगे ना, ये आकृति इसमें आपको बनी हुई दिखी थी, मतलब आप इसको खोज सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें टॉपिक टफ पापला नहीं है। अगला टॉपिक आपके लिए देखिए, अगला क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। जैसे देखिएगा, ये वाली आकृति आपको किस में छिपी है, ये वाली आकृति किस में छिपी, ये देखिए इसमें आपको छिपी हुई है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा और ये चीज़ें आपका पकड़ पाएंगे जब बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके लिए हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिस भी बहुत तेजी से करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा, ये वाली आकृति कहाँ पर, इसमें आपको छिपी हुई है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या आता है, आकृति सादृश्यता आती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देखिए 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आपको समरूपता दिखाई देगी और आपको दिखाई देगा, ठीक है। जैसे मैं आपको देख क्वेश्चन करवाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे आर का देखिए, आर कैसे हुआ, लेफ्ट हो गया, इस तरीके से हुआ, ठीक है ना। मतलब आर को क्या किया मैंने, इस तरीके से आप घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आपको घुमा दिया। इस तरीके से इसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज क्या घुमाएंगे, 90 डिग्री घुमाएंगे, तो इस तरीके से आपका फिगर बन जाएगा। रोटेशन आपका होता है क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है ना। मिरर वाटर इमेज और नंबर ऑफ फिगर आपको काउंटिंग करना होता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आपका क्या हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए ये क्या हो रहा है, देखिए ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है और ये देखो ये वाला कहाँ पे, यहाँ पर है। तो ये वाला यहीं पर रह गया आपका, ये वाला यहीं पर रह गया, तो ये चीज़ आपको यहीं रह जाएगी। तो ये चीज़ आपको सब में दिख रही होगी, इसमें नहीं दिख रही है, ठीक है ना, इसमें नहीं दिख रही है। तो ये आपका दो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जो गोला है, देखिए जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये देखिए ये वाली फिगर जो है नीचे आएगी। तो जब नीचे आएगा तो देखिए किस में नीचे, इसमें नीचे आ रहा है, ये तो पहले से ही गलत हो गया, तो इसमें नीचे नहीं आ रही, आपका गलत हो जाएगा। तो पहला आंसर आपका कंप्लीट इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो मैं आपको बता दूं, रीजनिंग में अब जितने भी टॉपिक बचे हैं ना, सारे आसान आसान टॉपिक बचे हैं जिसको आप देख कर ही कर सकते हो। तो आप बस क्या करिए, रीजनिंग की आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, कहीं से भी आप प्रैक्टिस से उठा लीजिए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए और रीजनिंग में आप कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो अब आपके लिए रीजनिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट हो गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।